परायण एवं पाठन से साईं का स्वरूप आंखों में उभरता है, हृदय में श्रद्धा और भक्ति का भाव पैदा होता है। यह चंचल मन को शांत करता है, साईं के प्रति विश्वास जगाता है, मन को साईं भक्ति में लीन करता है। साईं की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। कल्पतरु की शरण सबको शीतल छांव देती है। जो जिस आशा से आता है उसे वैसा ही सब कुछ मिल जाता है। साईं सबकी झोली भरते हैं, साईं सबकी सद्कामना पूरी करते हैं। आइए हम सब इस अध्याय का गुणगान करते हैं। श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं सिरजनहार, पारायण कर प्रेम से इच्छा हो साकार। पढ़े प्रेम से ग्रंथ को प्रतिदिन प्रातःकाल, एक साल में दूर हो त्रिविध ताप का जान। निस दिन श्रद्धा भाव से करो काव्य का गान, दिव्य कवच मिल जाएगा रक्षा का वरदान। सरिता है ये काव्य की बहती भक्ति धार, शुद्ध भाव का हो सदा मानस में संचार। श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं सिरजनहार। श्री साईं ज्ञानेश्वरी जो गाए होली, चरणों में श्री साईं के होता मन तल्ली। कर ना सके जो साल भर नियमित इसका पाठ, गुरुवार के दिन लगा भक्ति भाव का ठाठ। मन मानस में साईं का करना ध्यान जरूर, मंगलकारी सिद्ध हो और कामना पूर्ण। हफ्ते भर में एक दिन संभव ना हो काम, पुण्य दिवस एकादशी पोथी हाथों थाम। श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं सिरजनहार। श्रद्धा भक्ति से करो महाकाव्य का दान, आशा से ज्यादा मिले फलश्रुति का अवदान। पाठ करे जो ग्रंथ का मन में रख विश्वास, सद्गुरु कृपा से मिले उसको ज्ञान प्रकाश। आशा सारी पूर्ण हो और बने सबका, आध्यात्मिक उत्कर्ष दे सद्गुरु साईं राम। पारायण के बीज से मंजर उपजे ज्ञान, बार बार के गान से गणपत होत सुजान। श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं सिरजनहार। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री आज के लाइव प्रोग्राम में साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान के प्रोग्राम में आप सभी साईं भक्तों का मैं स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम, आज का कार्यक्रम
धीरे कर दो। आज का कार्यक्रम, आज का प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है। आज साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान पे हम चर्चा लेके आए हैं। साईं ज्ञानेश्वरी बाबा का ग्रंथ जो कि राकेश जुनेजा जी ने लिखा है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर ये ऑलरेडी आ चुका है और इसका तमिल और तेलुगु वर्जन 25 दिसंबर, जी हाँ आप सब लोग जानते हैं लेकिन हम एक बार फिर से बताएंगे आपको, 25 दिसंबर शाम 5 बजे से जो लाइव पेंटिंग प्रोग्राम होता है हमारा, उसके अंदर साईं ज्ञानेश्वरी का ज्ञान और साईं ज्ञानेश्वरी का तमिल और तेलुगु वर्जन जो है लॉन्च किया जाएगा। तो आप सब लोग उस प्रोग्राम में भी जुड़े हैं और साथ ही साथ उसके लकी ड्रॉ में भी जुड़े, जो कि होगा 31 दिसंबर को। 25 दिसंबर को जो लाइव पेंटिंग आप सबके सम्मुख, आपके सामने जो मैं बनाऊंगा, वो लकी ड्रॉ के माध्यम से आप में से किसी साईं भक्त को वो पेंटिंग मिल जाएगी, प्राप्त होगी, आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। उसके लिए सिर्फ आपको करना इतना है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 9891116989 पे अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर भेजना है। इसकी जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे और आप रजिस्टर हो जाएंगे लकी ड्रॉ में। तो आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो ज्ञान की हम चर्चा करने जा रहे हैं, मैं अब उनको इनवाइट करूंगा। हमारे बहुत ही आदरणीय, प्रिय और हर दिल अजीज साईं भक्त राकेश जुनेजा जी को मैं उनका स्वागत करता हूं। ओम साईं राम। राकेश जी ओम साईं राम। तो हमारे साथ जुड़े हैं राकेश जुनेजा जी और आज हम चर्चा करेंगे साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान के बारे में। तो स्वागत है राकेश जी आपका। थैंक यू। राकेश जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बाबा की कृपा, बहुत अच्छे हैं। और हम राकेश जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अनगिनत बाबा की पुस्तक, जेल में साईं साक्षात्कार, साईं ही क्यों, साईं महाकाव्य और साईं ज्ञानेश्वरी जिन्होंने लिखी है, आज वो हमारे साथ हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। और आज हम इकट्ठे हुए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो आप मेरे पेज आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री पे इस समय लाइव देख रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी साईं भक्तों से गुजारिश करूंगा कि इस टेलीकास्ट को जो आपके पास पहुंच रहा है, इसको शेयर कर दें कि आज जो ज्ञान की वर्षा आप लोगों को मिलने वाली है, जो ज्ञान की वर्षा आपको प्राप्त हो रही है, होने वाली है, वो आप उसको शेयर करें अन्य साईं भक्तों के साथ। तो राकेश जी से सवालों का सिलसिला हम आगे लेके चलते हुए, राकेश जी सारे साईं भक्त जो पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, वैसे तो आप साईं जगत में एक जाना माना नाम है, हर दिल अजीज हैं, लेकिन जो साईं भक्त अभी जुड़े हैं बाबा से, या जो और साईं भक्त हैं जो जानना चाहेंगे कि आपका साईं से जुड़ना कैसे हुआ, कब हुआ। ओम साईं राम। साईं भक्तों, नवनीत जी ने जो प्रश्न किया है, वो प्रश्न मैं भी कभी कभी अपने आप से ही करता हूँ कि मेरा बाबा से जुड़ना कैसे हो गया। मैं बाबा को तो 10 साल पहले जानता भी नहीं था। लोगों के मुंह से सुना था कि साईं के मंदिर जाते हैं और साईं समझता था मैं कि ये सिंधियों के गुरु हैं, लेकिन मेरा कोई उनके साथ में, बाबा के साथ में कोई मेल मिलाप नहीं था, ना मैं मानता था। हाँ, मेरी पत्नी ने एक बार ज़रूर मुझे बोला था कि मैं साईं मंदिर गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाबा किस प्रकार से जोड़ते हैं भक्तों को, जैसा कि साईं चित्र में लिखा है कि चिड़िया की पैर की डोर पकड़ के वो अपने पास खींच लाते हैं, उसी प्रकार से बाबा ने मुझे खींचा। मेरे साथ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई
10 साल पहले कि मुझे बाबा ने ही रेस्क्यू किया, बाबा ने बचाया, और तब से बाबा के साक्षात्कार भी होते रहे और बाबा ने ऐसे ऐसे अनुभव दिए जो कि मन को आनंद और परमानंद की स्थिति में ले जाते हैं। बाबा की कृपा अदृश्य रूप से जिस प्रकार से होती है भक्तों पर, ये तो सिर्फ वही जान सकता है जिस पर बाबा कृपा करते हैं, या बाबा जानते हैं कि कृपा क्यों करते हैं। ना तो मैं लेखक हूँ, मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन ने बहुत अच्छा किया, पूरे विश्व में अपना व्यापार फैलाया मैंने, और मेरे बच्चे अमेरिका में हैं और सब लोग बहुत अच्छा व्यापार है। लेकिन जब से साईं बाबा ने मुझको अपने साथ जोड़ा है, और जो ख्याति मैंने बाबा के चाकरी करके, नौकरी करके प्राप्त की है, शायद मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली दास गुरु का जीवन भी ऐसे ही गया कि वो भी संसारिक उपलब्धियों में जुड़ा रहता था, लेकिन जब बाबा के साथ में वो जुड़ा, या बाबा ने इसको अपने पास में जोड़ा, तो उसका जीवन बदल गया। मेरा जीवन बाबा ने बदल दिया। जय साईं राम। तो राकेश जी, ऐसे हुआ आपका बाबा से जुड़ाव। अब साईं भक्त जिस चीज़ की इंतज़ार में हैं, मैं आपसे कुछ एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा साईं भक्तों की। साईं ज्ञानेश्वरी, जिसके ज्ञान की चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम बातचीत करेंगे राकेश जी से। इसको मैंने खुद भी पढ़ा और इसका MP3 वर्जन मैंने यूट्यूब पे अनगिनत बार सुना। तो जो आनंद की प्राप्ति, जो ज्ञान की प्राप्ति मुझे हुई इसके माध्यम से, आज उसकी हम चर्चा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आप सभी साईं भक्तों से गुजारिश करूंगा कि पहले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने प्रोफाइल में शेयर करें, अपने पेजेस पे शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि ये ज्ञान, बाबा का ये अद्भुत ज्ञान जिसकी अभी हम चर्चा करने लगे हैं, वो सभी साईं भक्तों तक पहुंच पाए। तो राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, साईं ज्ञानेश्वरी, इतनी सारी आपने पुस्तकें, पहले भी बाबा पे ग्रंथ जो आपने लिखे, तो आप कैसे प्रेरित हुए साईं ज्ञानेश्वरी लिखने के लिए? आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया? क्योंकि आपने जेल में साईं साक्षात्कार, जो आपकी बहुत एक बेस्ट सेलर बुक रही, जबकि राकेश जी कोई जो प्रोफेशनली इस काम को जो है, ये वैसे बिजनेसमैन है, लेकिन इनका की जो पैशन है लिखने का बाबा के प्रति, और ये जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो भाव हैं, कोई जैसे मैं चित्रकार हूँ तो मैं कला के, अपनी चित्रकला के माध्यम से मैं व्यक्त करता हूँ। तो जो एक राइटर होते हैं, कवि होते हैं, वो अपनी लेखन से जाहिर करते हैं सारी जो भावनाएं हैं। तो मैं राकेश जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि साईं ज्ञानेश्वरी के अध्यायों के बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, साईं ज्ञानेश्वरी का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया आपके माइंड में? आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और इसकी शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा सा डिटेल में हमें ज़रूर बताएं, सारे साईं भक्त इस चीज़ को जानना चाहेंगे। जय साईं राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जेल में साईं साक्षात्कार, जो एक किताब है जो भक्तों में काफ़ी पॉपुलर भी हुई है, और वो किताब मेरे जीवन की, मेरी आत्मकथा है, जो बाबा ने स्वयं मुझे रात रात उठाकर बनवाई है। मेरी इतनी स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, मैं लिख नहीं पा सकता था, लेकिन मुझे फ़ोन आते थे और मेरी कमिटमेंट मुझे याद दिलाते थे, और बाबा किस प्रकार से अदृश्य रूप में ये कार्य करते थे, ये वही जाने। बाबा जो करना चाहते हैं होता वैसे ही है, ये मैंने अनुभव किया है। जेल में साक्षात्कार लिखने के बाद में मैं कुछ अपने जीवन से बहुत उदास भी था और बहुत निराश भी था। तो इस दुनिया का जो जैसे कहते हैं संसार दुखालय है, हर जगह कांटे ही कांटे दुखों के व्याप्त हैं, वो मेरे जीवन में हुए। तो मुझे हर इंसान इस दुनिया में के अंदर में
मतलबी और स्वार्थी और इसी प्रकार का लगा। तो मेरा इस दुनिया से दिल उठ गया था। तो एक दिन मैं रात को सो रहा था, तो मुझे लगा बाबा मेरे रूम में आए हैं, और बाबा के आते ही वहाँ पर इतनी रोशनी हो गई, और बाबा मेरे जो बिस्तर था उसके ऊपर में आकर बाबा वहाँ पर विराजमान हो गए। और बिस्तर इस प्रकार से हो गया कि जैसे शेषनाग होता है उसका बेड बना होता है, उस प्रकार का थोड़ा हो गया। तो बहुत ही अचंभित हो गया मैं बाबा के चरणों में बैठ गया और अपने दुखड़े उनको सुनाने लगा। तो बाबा सुनते रहे। करीब ये वार्तालाप 1-2 घंटे चली। फिर बाबा उठ के चलने को तैयार हो गए। तो उस समय मैंने बाबा को बोला, बाबा कि मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ जाऊंगा, मुझे अपने साथ लेके जाओ। तब बाबा ने मुझे कहा, श्रद्धा रखो और सब्र से इंतज़ार करो, देखो आगे क्या क्या होता है। तो वो वक्त है कि मुझे बस ये लगता रहा कि किस चीज़ का मैं सब्र करूं। तब धीरे धीरे करके ये ज्ञानेश्वरी का, साईं ज्ञानेश्वरी का लिखने का जो प्रेरणा आई बाबा ने दी, वो भी बहुत एक अद्भुत तरीका था। मैं बाबा के साथ तो बाबा ने जोड़ा था, लेकिन मैं कृष्णा डिवोटी भी था। और मुझे एक दिन कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि मैं जब कृष्ण भक्ति के अंदर में अपने इस्कॉन के लोगों के साथ में जब मैं कीर्तन वीर्तन करने जाया करते थे, तो एक माता जी ने, एक लेडीज़ ने मुझको पूछा कि आप साईं डिवोटी थे और आप एक कृष्ण डिवोटी कैसे हो गए। तो मेरे दिमाग में जब ये प्रश्न किसी ने पूछा तो मेरे दिल तक उतर गया कि मैं साईं बाबा का डिवोटी हूँ कि कृष्णा का डिवोटी हूँ, क्या ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न ने मुझे बहुत ही ज़्यादा विचलित कर दिया। और कुछ दिन बाद ही राधे अष्टमी आ रही थी, तो मैं वृंदावन में गया, भगवान कृष्ण के पास में, उनके चरणों में मैंने कहा कि हे भगवान, मुझे अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपसे एक प्रश्न करना है, और मेरे प्रश्न का आप जवाब जरूर दीजिए, मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। मेरा गुरु कौन है, मेरा इष्ट कौन है, मेरा भगवान कौन है। मैं अपना ध्यान एक ही चीज पे, या तो कृष्णा, साईं, राम, एक पे केंद्रित करना चाहता हूं। तो मुझे आप बताइए कि कैसे होना है। पूरा प्रोग्राम वहां पर राधे अष्टमी का हो गया। मैं वापस चल पड़ा, मेरी बिटिया मेरे साथ में थी। प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मैं बहुत निराश था। मैं एक बार फिर से उतर के भगवान के मंदिर गया और उनको फिर मैंने ये बोला कि हे भगवान, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हे श्री राधे, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपने वचन दिया था कि जब आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेरे पास में आओगे तो मैं तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तुम्हें जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। आपने मेरी सहायता नहीं करी। इतना कहकर मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, तो अचानक एक आदमी आया, उसने मुझे कुछ कैलेंडर दे दिया मंदिर के अंदर में ही, इस्कॉन के मंदिर के अंदर में। तो वो कैलेंडर मेरा निराश था, मैंने उसको उठा के अपनी गाड़ी में रख लिया। मैंने अपनी बेटी को रास्ते में बताया कि मेरा ये प्रश्न था, इस प्रश्न को लेकर मैं भगवान के पास में गया था, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो मेरी बेटी ने मुझको बोला, ये आपके हाथ में क्या है। मैंने कहा, ये किसी ने कोई कैलेंडर या कोई चित्र दिया है शायद, कि इसको खोलो पापा। मैंने इसको खोला, तो मैंने क्या देखा कि उसमें साईं बाबा का बहुत ही सुंदर चित्र था। बोलिए साईनाथ महाराज की। मेरी बेटी कहती है, पापा आप वृंदावन से क्या वापस लेके आ रहे हो? आपको भगवान ने ये चित्र दिया है जब आप घर वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके भगवान, आपके इष्ट, आपके गुरु साईं बाबा हैं। तो इससे ज्यादा आपको आंसर क्या चाहिए? इतना सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो बाबा ने, किस प्रकार मैं बाबा से जुड़ा, किस प्रकार से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि हम इस्कॉन के अंदर में भगवत गीता का पाठ करा करते थे। तो मैंने सोचा कि साईं तुम ही कृष्ण हो। तो ये गीता का जो ज्ञान है, ये 5000 साल पुराना है, ये कुछ कभी कभी समझ में नहीं आता।
और आज की परिस्थितियों के अनुसार ये बहुत चेंज है, पंडित की ज़रूरत है। संस्कृत इतनी इसकी हार्ड है कि आदमी को उसको समझना मुश्किल है। जो कोई जिस हिसाब से समझाता है उसी हिसाब से इसको समझना पड़ता है। हे बाबा, हे कृष्णा, आपने आज के युग के हिसाब से ये ज्ञान नहीं दिया, जबकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं हर युग में आता हूं और हर युग में आकर धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन आप इस युग में कब आए? आप साईं बाबा के अगर रूप में आए तो वो ज्ञान कहाँ है? तो प्रेरणा हो गई मुझको कि ये ज्ञान है। तो मैंने ज्ञान ढूंढने के लिए बहुत जगह गया। स्वामी बलदेव जी भारती धूपखेड़ा के हमारे गुरु हैं, तो उनसे भी मैंने डिस्कस किया। तो दास गुरु महाराज की उन्होंने कुछ किताबें दी, तो उसको मैंने अध्ययन करना शुरू किया। जब अध्ययन करना शुरू किया तो उनके 7 अध्यायों में से 5 अध्यायों में वही गीता का ज्ञान था। आज के समय के अनुसार वो ज्ञान था, लेकिन उसको समझना, उसका ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना और उसके भावार्थ निकालना, कमेंट्री लिखना बहुत ही मुश्किल कार्य था। लेकिन जब बाबा ने ये सब कुछ दे दिया तो वो भी कार्य उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत सही तरीके से करा लिया। कुछ बहुत दिक्कतें आई जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी मेरा लेक्चर ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं नवनीत अग्निहोत्री जी को देता हूँ। तो राकेश जी, ऐसे साईं भक्तों को आपको पता चला, सब साईं भक्तों के, कि आपने कैसे साईं ज्ञानेश्वरी जो है वो लिखनी शुरू की, आपको कहाँ से वो ग्रंथ की प्राप्ति हुई? बलदेव भारती जी, स्वामी बलदेव भारती जी जो बताया आपने, बहुत जाना माना नाम है, वो साईं जगत का बहुत पूजनीय इंसान है। और अब साईं भक्त ये भी जानना चाहेंगे आपसे, बहुत से लोग, जो हमें भी, जो लोगों को पता है, सबको साईं भक्तों को, कि साईं ज्ञानेश्वरी, जैसे कि आपने अभी कहा, दास गनु महाराज जी के वो 7 चैप्टर्स पर आधारित है। तो क्या ये साईं ज्ञानेश्वरी जो है ओरिजिनली मराठी में दास गनु जी महाराज जी ने लिखी, या इसकी डिटेल्स आप थोड़ा सा बताएं? और उसको आपने ट्रांसलेट किया, तो इसकी आप थोड़ी सी डिटेल में ज़रा चर्चा करें। जय साई राम। जैसे कि ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना नवनीत जी, ये क्वेश्चन कई लोग मुझसे पूछते हैं। वो साईं ज्ञानेश्वरी को पढ़ने के बाद में भी उसमें भूमिका है, प्रकथन है, और उसके पढ़ने के बाद में भी वो पता नहीं क्यों इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ज्ञानेश्वरी क्या है। जो ज्ञानेश्वरी बुक है, जिसका साईं सचित्र में चर्चा है, वो ग्रंथ जो है संत ज्ञानेश्वर ने, जो भगवान का ही रूप थे कहते हैं, उन्होंने निवासा में आकर मोहिनी राज मंदिर में इसका लिखा था, जिसका जिक्र श्री साईं ज्ञानेश्वरी में भी है, 3 अध्याय में। बाबा ने ये जो ग्रंथ लिखवाया, इसका नाम ज्ञानेश्वरी जरूर है, लेकिन ये साईं द्वारा दिया हुआ ज्ञाने ईश्वरी है। वो ज्ञान है जो ईश्वर के बारे में है, वो साईं द्वारा दिया ज्ञान है। साईं बाबा ने इस ज्ञान के अंदर 3 अध्याय में साईं ज्ञानेश्वरी में कहा है कि जो संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञान दिया है वो ज्ञानेश्वरी में है, लेकिन उसके आगे की ज्ञान जो है, इस कलयुग में किस प्रकार से हम लोगों को इस समय के अनुसार क्या ज्ञान है, वो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। मैं तुम्हें आत्म ज्ञान की गुफा दिखाना चाहता हूं, तुम्हें उस परमानंद के दर्शन कराना चाहता हूं, उस ईश्वर के दर्शन कराना चाहता हूं जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बाबा ने साईं ज्ञानेश्वरी में ये दर्शन कराए हैं ईश्वर के। तो जो मैं आपको कह रहा था नवनीत जी, कि जो ज्ञानेश्वरी है वो एक डिफरेंट किताब है, डिफरेंट ग्रंथ है। जो साईं ज्ञानेश्वरी है, ये दास गनु महाराज के 3 ग्रंथ, भक्ति लीला अमृत, भक्ति सार अमृत, संत कथा अमृत, और दास गनु के ऊपर में ही दास गनु जी ने ही जो श्री साईनाथ स्तवन मंजरी लिखी थी, जो भक्ति से परिपूर्ण है। इन सब को मिलाकर, यानी कि दास गनु के साहित्य में से चुनकर 700 दोहे चुने गए, क्योंकि गीता में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक कहे थे। इसलिए इन हजारों दोहों में से सिर्फ 700 दोहे चुने गए, जिससे गीता का
भगवत गीता की चर्चा है, भगवत गीता का ज्ञान है। तो इस प्रकार से दास गुरु महाराज पर ये किताब, ये ग्रंथ केंद्रित है। उन्होंने ही ये ज्ञान आज से बाबा के महासमाधि लेने से 37 दिन पहले कुछ ये बाबा के हाथों में, कर कमलों में सौंपा था। और ये ज्ञान, ये किताबें प्रमाणित हैं क्योंकि बाबा की कृपा इस पर है। श्री साईं सचित्र जो है वो बाबा के महासमाधि के करीब करीब 20-25 साल में बाद में प्रकाशित हुआ था, जो बाबा के महासमाधि के बाद में ही लिखा गया था। तो दोनों किताबों में बहुत बड़ा फर्क यह है कि श्री साईं ज्ञानेश्वरी भगवत गीता दास गुरु महाराज के उस साहित्य में से चयन कर हीरे मोती बटोर कर गीता के माफिक उसको बनाया गया, ये क्रिएट किया गया। दास गुरु महाराज ने ज्ञानेश्वरी कभी नहीं लिखी। दास गुरु महाराज ने अपना साहित्य लिखा, 100 से ज्यादा संतों के बारे में लिखा, और श्री साईं बाबा के बारे में उसमें 7 अध्याय हैं, जिसमें 5 अध्याय बाबा ने हमें बताए लेने हैं। और उस 5 अध्याय में से ही करीब करीब 2500 दोहे थे, उनमें से भी हमें चूज करना था। फिर हमें इसको नवदा भक्ति का ग्रंथ बनाना था और 700 दोहे भी बनाने थे। तो उससे 700 दोहे चुने गए और 5 और 9 चैप्टर्स को बनाने के लिए हमें श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का आसरा लेना पड़ा। हमारा आभार, हमारा बहुत ही बड़ा, हम दास गुरु महाराज को अपना गुरु मानते हैं क्योंकि उन्हीं के ज्ञान से ये बाबा का ज्ञान हमें मिला। जय साई राम। साईं भक्तों, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सारे एक बार बोल दें, आनंद ही आनंद, साईं का परम आनंद, साईं के ज्ञान का परम आनंद। अभी तो ये ज्ञान की वर्षा सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत आगे आनंद आने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपना फीडबैक लिखें। एक सेक्शन में हम राकेश जी से आपकी कही हुई बातें, आपके सवाल, उसके भी इनसे जवाब मांगेंगे, क्योंकि साईं भक्तों के दिलों में बहुत सी बातें हैं जो वो पूछना चाहते हैं। तो ज़रूर हम इनसे बातचीत जो है, आप लोगों की भी बातचीत, यानी कि आपके सवाल भी पढ़ के इनको बताएंगे। तो आप जल्दी जल्दी सवाल भी तैयार कर लीजिए, लेकिन ज्ञान का सिलसिला ये ऐसे ही चलता रहेगा। और 25 दिसंबर 2020 यानी क्रिसमस की शाम, क्रिसमस ईव पे होने जा रहा है साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान और लाइव पेंटिंग इवेंट का महासमागम, जिसमें मैं बनाऊंगा साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान के साथ बाबा का स्वरूप, यानी बाबा का चित्र, लाइव पेंटिंग। और वो लाइव पेंटिंग लकी ड्रॉ के माध्यम से आप में से किसी साईं भक्त को मिल जाएगी। 31 तारीख यानी न्यू ईयर ईव पे आनंद आने वाला साईं भक्तों। जल्दी से आप इस बात को, इस ज्ञान को आप शेयर करते जाएं। बातों का सिलसिला हम राकेश जी से आगे बढ़ाते हैं। तो राकेश जी, ये तो आपने बताया हमें साईं भक्तों को कि जो मूल ग्रंथ है वो दास गुरु महाराज जी ने कभी नहीं लिखा। उन्होंने जो अपने 7 चैप्टर्स लिखे थे, यहाँ आपने स्तवन मंजरी जिसका जिक्र किया, तो उससे ये लिया गया। और आपकी अटूट इसके पीछे मेहनत है। और शायद एक कलाकार होने के नाते, एक चित्रकार होने के नाते मैं इस चीज़ की फील को समझ सकता हूँ कि जब तक उसकी कृपा ना हो साईं भक्तों, तब तक ईश्वर का कोई कार्य करना किसी इंसान के लिए संभव नहीं है। तो जब उसकी कृपा की वर्षा होती है, तभी कोई इंसान को बाबा खुद चुनते हैं। बाबा अपने भक्तों को खुद चुनते हैं। बाबा ने अपने टाइम में भी अपने भक्तों को चुना, और बाबा आज भी चुनते हैं। बाबा तब भी थे, बाबा आज भी हैं, और बाबा रहती दुनिया तक रहने वाले हैं। अनंत परम ब्रह्म हमारे साईंनाथ। तो हम साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान की चर्चा और आगे लेके चलते हैं। राकेश जी, बड़ा ही आनंद आ रहा है, गूज़बम्स आ रहे हैं। जो फील यहाँ पे ये बाबा के चरणों में बैठ के जो महसूस हो रही है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। और मैं आशा करता हूँ साईं भक्तों को भी बहुत आनंद आ रहा होगा। तो आपसे राकेश जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि बाबा पे आधारित साईं भक्तों, अभी साईं ज्ञानेश्वरी के चैप्टर्स की भी चर्चा करेंगे, तो आप बने रहें साथ में और वीडियो को शेयर करते रहें।
तो राकेश जी, मेरा अगला सवाल ये है, मेरा क्या दर्शकों का भी सवाल है ये, कि जैसे साईं बाबा के ऊपर अनगिनत ग्रंथ, किताबें, अलग अलग राइटर्स, नेशनल इंटरनेशनल राइटर्स ने इतनी किताबें संस्थान से भी आती हैं। स्टर्लिंग पब्लिकेशंस जो बड़ा एक एलीट बाबा का पब्लिकेशन हाउस है, वहाँ से भी बाबा की लगभग 110 प्लस किताबें आ चुकी हैं। ये साईं ज्ञानेश्वरी भी वहीं से पब्लिश हुई है, हिंदी और इंग्लिश में, और शायद तेलुगु में भी, जी तेलुगु में भी, वहाँ तमिल में वहाँ पे प्रिंट हुई है। और तो मेरा सवाल ये था कि इतने ग्रंथ बाबा के ऑलरेडी मार्केट में और साईं मंदिरों में और पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं, तो साईं ज्ञानेश्वरी में मेरी अपनी क्यूरोसिटी में जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या खास है जिसको पढ़ने से मेरी अपनी ज़िंदगी बदल गई। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, साईं भक्तों की आज पेंटिंग करते हुए मैं एक एक अध्याय लगा लेता हूँ, जो MP3 में यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, साईं सुमिरन ट्रस्ट चैनल के ऊपर, और आप एक एक करके उसको सुन सकते हैं। ये बाबा का ग्रंथ फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के ज़रिए इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर साईं ज्ञानेश्वरी का ज्ञान ना पढ़ा आपने तो कुछ नहीं पाया। बाबा को पाने के लिए बाबा को जानना बहुत ज़रूरी है, बाबा के पद चिन्हों पे चलना बहुत ज़रूरी है। साईं की मानो तो हम साईं भक्त जो हैं वो एक रास्ते पे चल सकते हैं, बाबा के कहे हुए ज्ञान पे चल सकते हैं। खाली बाबा बाबा करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बाबा कहते हैं कि साईं साईं करने से मैं तुम्हें भवसागर से पार लगा दूंगा। अगर हमारे पास समय नहीं है, आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जैसे भाग दौड़ में पूरी दुनिया लगी हुई है, पेंडेमिक के अंदर पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है, लेकिन साईं भक्तों को आनंद ही आनंद है। राकेश जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल, जो साईं के साथ जुड़ा है वो आनंद में है। उसको बाबा हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की चीज़ों से बचा रहे हैं और बचाते रहेंगे। मुझे भी कोविड हो गया था। मेरे फादर हैं बुजुर्ग, 86 साल के, हार्ट के पेशेंट हैं, पेसमेकर लगा हुआ है, स्टंट लगे हुए हैं, और उनको डॉक्टरों ने बोला कि इनको एडमिट करा दो हॉस्पिटल के अंदर में, नहीं तो इनका बचना बड़ा मुश्किल है। मेरे खुद ब्रदर, मेरी खुद फैमिली अमेरिका में डॉक्टर्स ही हैं, तो उन्होंने कहा रिस्क मत लो, आप उनको एडमिट कराओ। सब कुछ बात हो गई। मैंने डॉक्टर को हाथ जोड़े, फ़ोन के ऊपर में मैं अपना फेस टाइम करके बात कर रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है कि देखो मेरे फादर बिल्कुल ठीक हैं, मेरे से भी अच्छे हैं, और इनको अभी से एडमिट कराओगे तो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर में सारे कोरोना भी पेशेंट्स को देके और ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो मेरे घर में ये बाबा विराजमान हैं। हम डॉक्टर सुबह काकड़ आरती करते हैं, दोपहर की आरती करते हैं, शाम की आरती करते हैं, रात को शेज आरती करते हैं। बाबा को 2-3-4 टाइम जो भी भोग लगता है, हम मेरे फादर खुद बाबा के पास बैठ के बाबा का जाप करते रहते हैं। तो मैंने कहा हाँ हॉस्पिटल में जाएंगे, ये सब प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी। हमारे घर में हम, मेरे फादर और मैं ही हैं, क्योंकि कोरोना हो चुका तो सब लोग चले गए। तो मैंने कहा बाबा कोई भोग कौन कराएगा? तो मैंने कहा देखो जी ऐसा है, हम साईं डिवोटी हैं, हम लोग तो घर में रहेंगे, जो होगा फिर बाबा संभालेंगे। तो हुआ ऐसे, हम घर में रहे, और दूसरे दिन के बाद में ही, तीसरे दिन से हम ठीक हो गए। क्वारंटाइन जरूर करना पड़ा, लेकिन वी वर ओके। तो ये सब बाबा की कृपा। साईं भक्तों, बाबा की छत्र छाया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और राकेश जी, मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि अभी मेरा क्वेश्चन है वो बीच में ही रहा है, लेकिन मैं बीच में एक और मेरे माइंड में बात आई है, मैं ज़रूर साईं भक्तों के साथ शेयर करूँगा कि कभी किसी साईं भक्त, देखिए साईं भक्तों, इस समय साईं ज्ञानेश्वरी का तमिल और तेलुगु वर्जन जो लॉन्च होने जा रहा है, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया के साईं भक्तों में है। वो प्रोग्राम 25 तारीख को जो होने वाला है, तो एक किसी साईं भक्त का मुझे फ़ोन आता है राकेश जी, और मुझे कहता है कि आपने भी पढ़ा है ये साईं ज्ञानेश्वरी का जो ग्रंथ है, आपने पढ़ा? तो मैंने कहा हाँ जी, मैंने पढ़ा है उसको, और मैंने सुना भी है। तो कहते हैं आप तो चित्रकार हो, आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? वो बताओ आपके लिए क्या, आप तो बाबा की पेंटिंग्स बनाते हो। तो मैंने उनको समझाया कि आज बाबा के चित्र बनाने के लिए भी साईं भक्तों, जितने भी मेरी पेंटिंग्स बेस्ड हैं, बाबा के पोजेस बेस्ड हैं, वो साईं सच्चरित्र के ऊपर बेस्ड होते हैं, बाबा के चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। जब तक हमें साईं का ज्ञान ही नहीं है, तो हम बाबा
के बारे में, वो स्वरूप में वो फील नहीं है तो आप लेके ही नहीं आ सकते, वो भावना कभी आएगी नहीं। और जो स्वरूप क्रिएट होते हैं वो सारे सच्चरित्र के ऊपर बेस्ड हैं और ये सुनने निकलते हैं। तो मेरे मन में एक और ख्याल आ रहा था, जब मैं अभी पिछले दिनों में बाबा की अपनी एक 3D हाइपर 3D पेंटिंग एक क्रिएट की है, बाबा ने क्रिएट करवाई है, जिसको हम 31 तारीख को ही लॉन्च करेंगे, लकी ड्रॉ वाले दिन। वो पेंटिंग की फील आपको महसूस होगी कि वो बाबा ने क्या स्वरूप बनवाया। और वो मैंने साईं ज्ञानेश्वरी के पूरे 9 अध्याय सुनते सुनते राकेश जी मैंने वो बनाई है। और मेरे गूज़बम्स आ गए हैं मुझे बताते हुए कि साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान के साथ साथ जब उस स्वरूप का सृजन हुआ, वो बनना शुरू हुआ, उसमें जो फील आई, जो उसमें स्टोन इफेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, अब दिखाएंगे हम आपको, राकेश जी से ही उसको इनॉग्रेट कराएंगे 31 तारीख को, उसको 31 तारीख को। तो मैं बात कर रहा था कि जो हम लोगों का ये सोचना है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, हम फैक्ट्री चलाते हैं, हम मिल्स चलाते हैं, हम ऑफिसेज में जाते हैं, हमें ज्ञान की क्या आवश्यकता, हमने बड़ी एजुकेशन ली हुई है, लेकिन अगर हम अपने परम ब्रह्म को मानते हैं, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। साईं भक्तों, जब तक हम बाबा के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक प्रेम कैसे होगा बाबा से। आज मुझे सारे साईं भक्त पूछते हैं कि आप बाबा के चित्रों में, आपके बनाए हाथों के चित्रों में इतनी फील क्यों आती है। बहुत से चित्र बाबा के अवेलेबल हैं, लेकिन आपके बनाए हुए उसमें आंखों में, उसमें चेहरे में भाव क्यों आते हैं। वो बाबा से लगाव, बाबा से प्यार। मैं बाबा के चित्र नहीं बनाता, बाबा मुझे बनाते हैं, बाबा अपने चित्र खुद बनाते हैं। हम लोग राकेश जी क्या बना सकते हैं उस परवरदिगार को, उस साईनाथ को जिसने पूरी दुनिया बनाई है। वो तो खुद हाथ अपने चलवा रहा है, आपसे कलम चलवा रहा है, मेरे से ब्रश चलवा रहा है। तो मेरा प्रश्न ये था राकेश जी कि इतने ग्रंथ और इतनी पुस्तकें जो अवेलेबल हैं, मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि इसमें क्या ज्ञान है, लेकिन साईं भक्त भी इसको और जानना चाहेंगे कि इसमें ऐसी क्या बात है जिसको पढ़ना जो है क्यों ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि एक तरह से जो साईं भक्त हैं वो इसको ज़रूर 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 पढ़ें। चाहे आप MP3 में इसको सुने, आप अब ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी आने वाली है, मराठी में भी अवेलेबल है, डच उसमें, जर्मन लैंग्वेज में भी, डच में आ रही है, ऑलरेडी आ चुकी है। और ये इतनी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करवाने का भी क्या रीज़न है, ये भी राकेश जी से जानेंगे। लेकिन मैं राकेश जी से जानना चाहूँगा कि साईं ज्ञानेश्वरी साईं भक्तों के लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद एक और प्रश्न, उसके बाद हम साईं ज्ञानेश्वरी के चैप्टर्स की चर्चा करेंगे। ओम साई राम। साईं भक्तों, जैसा नवीनी जी ने बोला कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। उदाहरण के तौर पे ज्ञान प्राप्त करके ही हम डॉक्टर बनते हैं। शिक्षा प्राप्त, ज्ञान शिक्षा एक ही बात है। शिक्षा प्राप्त करके हम साइंटिस्ट बनते हैं और तमाम चीज़ें हम इस दुनिया की संसारिक चीज़ें जीते हैं। अगर हम वो शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो डॉक्टर कैसे बनेंगे, इलाज कैसे करेंगे। और अगर हम ये आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे या बाबा के बारे में हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारा अंतर मन जो है वो बाबा से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो प्रेम नहीं आएगा। जैसा हमारा अपना फैमिली, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए जो प्रेम होता है वो अंदर से होता है। कोई बच्चा हल्का सा गिर जाए, हम भागते हैं उठाने के लिए उसको। उसी प्रकार का प्रेम जो है बाबा के साथ में, कि जैसे बाबा को सही टाइम पे खाना खिलाना। हमें समझना है कि ये मूर्ति नहीं है, ये बाबा हैं। बिल्कुल बाबा हैं। और ये बैठे हैं घर में, हमारे साथ रह रहे हैं। बाबा ने कितने बार वो चने खा रहे थे, जो चने वाली घटना है साईं चित्र में, उसके माध्यम से बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूं। जब वो साथ में हैं
वो जो साथ में अनुभव कर सकता है वही कर सकता है जिसको ज्ञान है इसके बारे में। जिसको ज्ञान नहीं है वो अनुभव कैसे करेगा? जब ये ज्ञानेश्वरी लिखी जा रही थी तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि बहुत सारे उस समय 1 साल 1.5 साल से मेरी ये पूरे हाथ की उंगलियां जो थी ये गल गई थी। ये पूरी की पूरी इसमें एक्जिमा हो गया था। मैंने बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया था लेकिन कहीं से भी कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही थी। 1-2 दिन के लिए 4 दिन के लिए ठीक होते थे, फिर वैसे हो जाते थे। मैं खाना नहीं खा पाता था, हाथ नहीं धो पाता था, नहा नहीं पाता था, बहुत मुश्किल होती थी। हाथों में टेप और पट्टियां बांधने के कार्य होते थे। और मैं रात रात जग के ये ज्ञानेश्वरी को लिखा करता था, उसके अर्थ निकाला करता था, उसको स्टडी किया करता था। तो जब मैं लिखता था तो मेरे उंगलियों से ब्लीडिंग तक होती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था। लेकिन कोई दूसरा होता, उसको इतनी भारी प्रॉब्लम होती तो शायद वो ज्ञानेश्वरी लिख ही नहीं पाता। तो मैंने सोचा बाबा ये परीक्षा मात्र है, दर्द तो नहीं हो रही, खून निकल रहा है। तो इस प्रकार से जब ज्ञानेश्वरी संपूर्ण हुई तो उसके बाद में बाबा के चरणों में जब मैंने ये ज्ञानेश्वरी ग्रंथ को समर्पण किया, उस दिन के बाद से मेरे हाथ, आज देख लीजिए, आज 4 साल हो चुके हैं, 2016 की बात है, मेरी आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पूरे हाथ ठीक हो गए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। आनंद ही आनंद, साईं का परमानंद, साईं के ज्ञान का परम आनंद जी। देखिए बहुत सारी किताबें बाबा पर लिखी गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे भक्तों ने लिखी है, बहुत बाबा पे इन्वेस्टिगेशन भी लोगों ने करी है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। और जैसा आप जानते हैं साईं सचित्र जो है, जिसको ना मैंने कितनी बार अनगिनत टाइम्स पढ़ा होगा शायद, जो साईं सचित्र है वो मैं मानता हूं कि वो एक प्रकार से भागवतम है। जिस प्रकार से भागवतम भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण की पास्ट टाइम स्टोरीज को बताती है, और हमारा उस पास्ट टाइम स्टोरीज को सुनकर उनके साथ में प्रेम बनता है, ठाकुर जी के साथ में, बिहारी जी के साथ में, इस लीला के साथ में। क्योंकि जब लीला होती है उनकी तो वो कर्म होते हैं, वो कर्म इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, वो कृष्ण भगवान ही कर सकते हैं, भगवान होंगे तभी कर पाएंगे। तो वो कृष्ण की जो लीला है जो भागवतम में है, उसको पढ़ के ही तो हमारा कृष्ण के साथ प्रेम प्यार उमड़ता है। उसी प्रकार से श्री साईं सचित्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद में बाबा के साथ में अनगिनत प्रेम पैदा होता है, बाबा के चरणों में समर्पण करने का दिल करता है, लगता है कि बाबा ही है सब कुछ। जब हम किसी गुरु, यानी कि जब साईं बाबा जो करुणाकर हैं, करुणा के सागर हैं, इनके चरणों में समर्पण करते हैं तो ये अपने भक्त को क्या देंगे? बंगला दे देंगे, गाड़ी दे देंगे? आप ये समझते हो? ये तो सब संसारिक वस्तुएं हैं, ये तो कुछ प्रयत्न करके भी हम ले लेंगे, शादी कर लेंगे, बंगला ले लेंगे, लेकिन बाबा वो देना चाहते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। वो क्या चीज है? वो है मोक्ष प्राप्ति। बाबा अपने चरणों में आए हुए, उनके शेल्टर में आए हुए, उनके सरेंडर करे हुए भक्त को मोक्ष प्राप्ति देना चाहते हैं। अब मोक्ष प्राप्ति कहना बड़ा आसान है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। बाबा अगर मोक्ष प्राप्ति आपको या किसी को वरदान भी दे दें, लेकिन जब तक योग्यता नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो मोक्ष के द्वार से वापस आ जाएंगे। एक सेठ था, रोज बाबा से आरती करता था, प्रार्थना करता था, हम भी करते हैं रोज, और उसके अंदर में मोक्ष का हर बंदा मांगता, भगवान मोक्ष दीजिए, मोक्ष दीजिए, मांगते हैं, मुक्ति दीजिए। देखिए भक्ति, शक्ति, मुक्ति, मोक्ष, हर आरती में ये पाठ है। नवनीत जी मांगते हैं, भगवान साईं प्रसन्न हो जाते हैं, कहते मांग, तू क्या मांगता है? कहता जी, सेठ कहता है कि भगवान मेरे पास आपने सब कुछ दिया है, एक मोक्ष नहीं दिया, एक मोक्ष भी दे दीजिए। बाबा ने कहा इसी को देने के लिए तो मैं बैठा हूं भाई, बहुत कम लोग हैं जो मेरे पास में ये मांगने आते हैं,
सब सांसारिक चीजें मांगने आते हैं, कोई रोग शोक ये वो सब इसके लिए आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं मेरे से जो मोक्ष मांगते हैं। मोक्ष का वरदान बाबा ने सेठ को दे दिया। अब सुनिए आगे क्या होता है। बाबा ने कहा यहां से घर से बाहर निकलेगा, सामने एक सोने का दरवाजा दिखाई देगा, उस सोने के दरवाजे के अंदर चला जाना, फिर तू कभी बाहर नहीं आएगा, इस दुनिया में नहीं आएगा, तू आनंद की गुफा में चला जाएगा, परमानंद की गुफा में चला जाएगा। बोलो साईनाथ महाराज की जय, आनंद ही आनंद। सेठ बहुत खुश हुआ कि बाबा ने सुन ली, भगवान ने सुन ली। और मोक्ष का द्वार मिल गया। अब वो द्वार तक चला गया, सोने के द्वार तक। सोने के द्वार को खोलने लगा, अचानक उसको याद आया, अरे मैंने अपनी बीवी को नहीं बताया, अपने बच्चों को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूं इस संसार से, मैंने अपना कारोबार नहीं समेटा, उससे इतने पैसे लेने हैं, उसको इतने देने हैं। अब जो माया पीछे खड़ी थी उसकी, वो माया ने उसको मोक्ष के द्वार में से खींच के वापस घर पहुंचा दिया। तो क्या मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब तक हमारे पास योग्यता नहीं होगी तो मोक्ष के द्वार पे पहुंच भी गए तो हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान की जरूरत है, वो योग की जरूरत है। तो जो साईं सचित्र पढ़ता है उसको बाबा के चरणों में 99.9 भक्त लोग समर्पण करते हैं और फिर कहते बाबा उनकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तब तक इसकी इच्छाएं पूरी करता हूं जब तक ये मुझसे वो ना मांगे जो मैं देना चाहता हूं। बाबा क्या देना चाहते हैं? मोक्ष देना चाहते हैं। तो मोक्ष देने के लिए बाबा आपको हमको सबको मोक्ष के दरवाजे पे खड़ा कर देंगे, लेकिन हम अंदर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए बाबा ने ये श्री साईं ज्ञानेश्वरी के रूप में विद्या दी है, ये ज्ञान दिया है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष के दरवाजे से बाहर नहीं आ पाओगे, अंदर जाओगे आप। तो ये ज्ञानेश्वरी उसी को समझ में आएगी जो साईं सचित्र पढ़ चुका है, जो बाबा के चरणों में समर्पण कर चुका है। क्योंकि गुरु का ज्ञान, गुरु के ज्ञान उपदेश समर्पण के बाद ही फलते फूलते हैं। तो आइए, ये श्री साईं ज्ञानेश्वरी का बहुत बड़ा महत्व है जो मैंने आपको समझाया। कितने भी ग्रंथ हैं बाबा के, और साईं सचित्र भी है जो प्रमाणित ग्रंथ है संस्थान का, लेकिन उसके बाद में भी श्री साईं ज्ञानेश्वरी का अपना महत्व है, क्योंकि ये बाबा के परस्पर संवाद हैं अपने भक्तों के साथ। चांदोरकर जी के साथ में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के अर्जुन के साथ में रणभूमि के अंदर में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो संवाद हुए थे, कृष्णवाच अर्जुनवाच, उसी प्रकार से साईं बाबा के भी इस प्रकार से परस्पर डायलॉग्स हुए थे, कन्वर्सेशन हुई थी, जिसको दास गनु महाराज ने अपने पेन से रिकॉर्ड किया था, लिखा गया था, जिसके उन्होंने श्लोक बनाए थे, जिनकी उन्होंने ओवियां बनाई थी मराठी के अंदर में, और उन मराठी ओवियों से भक्ति लीलामृत, संत कथा अमृत इसके अंदर प्रकाशित हुई थी। तो उनसे चुनकर ही, उन रत्नों को चुनकर, उन मोतियों को चुनकर ही ज्ञानेश्वरी का एक नए सिरे से क्रिएशन हुआ, रचना हुई। तो श्री साईं ज्ञानेश्वरी वो ग्रंथ है जो दास गनु महाराज ने आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले लिखा, 150 साल पहले लिखा, और बाबा की कृपा से महासमाधि 2000 में जब बाबा की महासमाधि का प्रोग्राम हुआ था, नवनीत जी हमने किया था, उस वक्त 100 साल बाद में करीब ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। बाबा की इच्छा जैसे थी वैसे ही हुआ। ज्ञान दास गनु महाराज के टाइम में ये ग्रंथ इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि पहली बात तो ये मराठी लैंग्वेज में था, और मराठी में भी संस्कृत में था, और वो भी क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली दास गनु महाराज से गलती हुई थी कि पर्टिकुलरली उन्होंने बाबा के बारे में नहीं लिखा था, 100 संतों के बारे में लिखा था। और दूसरा क्या हुआ कि जीवन में हर इंसान से थोड़ी गलतियां होती हैं, लेकिन क्या होता है कि सही समय जब आता है, अनुकूल वातावरण होता है, जब चीज़ की जरूरत होती है, वो ग्रंथ बन के भी पड़ा रहा, लेकिन लोगों के नज़र में नहीं आया, लोग इसके ऊपर में आगे कार्य नहीं कर सके। लेकिन उस ग्रंथ से एक बार दोबारा से उसकी रचना करी गई, जिस प्रकार से हमारे वेद पुराण बहुत पहले से ही लिखे गए थे, लेकिन जब व्यास जी ने
इसकी पुनर्रचना करी थी वेदों की, आप सब जानते होंगे। इसी प्रकार ये ग्रंथ, ये नॉलेज जो बाबा की है, जो ज्ञानेश्वरी में है, ये तो भगवत गीता की नॉलेज है। और भगवान कृष्ण ने कहा था, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें अर्जुन दे रहा हूं, ये पहले मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था। इस प्रकार ये ज्ञान धरती के ऊपर में बहुत पहले से है, जब से ये सारा शुरू हुआ है, अनंत अनंत काल से है। ये ज्ञान कोई आज का नहीं है, ये ज्ञान बहुत पुराना है भक्तों। लेकिन क्या होता है कि नए ढांचे में समय के अनुसार इसका चेंजेस आते हैं, समय के अनुसार हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, समय के अनुसार ग्रंथों में भी चेंजेस आते हैं। और बाबा ने, मैं बहुत ही इस बात से सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मुझे मौका मिला, बाबा ने इतनी कृपा करी और मुझसे ये ग्रंथ लिखवाया। किसी भी शायद लेखक को इतना बड़ा सौभाग्य ना मिला हो कि वो ग्रंथ लिखे, उसका प्रकाशन भी कराए, उसके ऑडियो भी बनाए और उसका प्रचार प्रसार भी करे और साई संध्या भी अपने ज्ञानेश्वरी के बेस के ऊपर में करें। और आप लोगों के सामने आज बैठ के मैं ये बाबा के ज्ञान का गुणगान जो कर रहा हूं, ये उसकी कृपा है। और मैं सब आप लोगों का भी आभारी हूं। आप सब लोग इसको, ज्ञान की चर्चा को आप सुन रहे हैं। और नवनीत जी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, 26 सालों से इस पेंटिंग बना रहे हैं। ये पेंटिंग अपने आप नहीं बनती है, जब तक अंदर मन, आत्मा उस परमात्मा के साथ में कनेक्ट ना हो। ये पेंटिंग में जो रूप आता है, जो उस पर जान आती है, जो निराकार को साकार कर देती है, ये वही होती है। जो पेंटर करता है वही लेखक करता है। लिखने को हम बहुत चीजें लिखते हैं, लेकिन जब उसमें जान आती है, जैसे ज्ञानेश्वरी में जान आई है, वो तभी आती है जब अंदर में आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है और तब वो चीज लिखी जाती है, तभी ये सब कुछ संभव हो पाता है। जय साईं राम। ओम साईं राम। साईं भक्तों, भाव विभोर हो चुका हूँ मैं। ये आनंद की प्राप्ति जो मुझे हो रही है और साथ साथ आप लोगों को भी हो रही है। हम ज्ञान का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन इस समय हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के अंदर जो पब्लिशर हैं हमारे साईं ज्ञानेश्वरी के SK घई जी, उनकी आपको बातचीत सुनाएंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओम साईं राम। कहीं जाइएगा नहीं। श्री साईं ज्ञानेश्वरी महाकाव्य साईं का ग्रंथ है। इसके गायन, पारायण एवं पठन पाठन से साईं का स्वरूप आँखों में उभरता है, हृदय में श्रद्धा और भक्ति का भाव पैदा होता है। यह चंचल मन को शांत करता है। I am SK Ghai, Managing Director, Sterling Publishers Private Limited. It is our pleasure to publish Sai Ganeshwari first in Hindi in 2016, then in English 2017, then Sai Mahakavya in 2018. Now on 25th December it will be released in Tamil and Telugu language as well. Sai Ganeshwari is done by Rakesh Juneja ji, is an excellent book on Sai literature. I hope and I'm sure people are already using it. Its audio clippings are also being circulated in the various WhatsApp messages in the Sai circle. Rakesh ji has done a human service to Sai literature in bringing out this book, and it is our humble contribution to publishing the same. I wish the function on 25th December an excellent success, and I request all the viewers to see the program of Navneet Agnihotri, the painter, on that date. Thank you and wish you all the best. श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं सिरजनहार।
हरी जो गाए होली। चरणों में श्री साईं के होता मन तल्लीन। कर ना सके जो साल भर नियमित इसका पाठ, गुरुवार के दिन लगा भक्ति भाव का ठाठ। मन मानस में साईं का धरना ध्यान जरूर, मंगलकारी सिद्ध हो और कामना पूर्ण। हफ्ते भर में एक दिन संभव ना हो काम, पुण्य दिवस एकादशी पोथी हाथों था। ओम साईं राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री पेज पे। मैं चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री, मेरे साथ हैं राकेश जुनेजा जी और साईं की ज्ञानेश्वरी। साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान की वर्षा हो रही है। जो साईं भक्त भीगना चाहता है साईं के आनंद में, वो इसको सुने, इसको शेयर करे। तो राकेश जी, हमने आपसे जाना कि साईं ज्ञानेश्वरी कैसे लिखी गई, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, साईं के ज्ञान की प्राप्ति क्यों ज़रूरी है। साईं भक्तों, एक चित्रकार होने के नाते मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप सब लोग इतना प्यार करते हैं हम लोगों को, बाबा का हम कार्य कर रहे हैं, हम एक निमित्त मात्र, हम लोग जो हैं बाबा के सेवक हैं। हम सेवकों की भी मतलब कहते हैं भक्त कहलाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि भक्त जो हैं हुए हैं दास गनु महाराज हुए हैं, जो बाबा के समय में जो बाबा के भक्त थे, चंदोरकर जी, श्यामा जी, तात्या। तो ये हम भक्त कहलाना भी बहुत मुश्किल काम है, मतलब बहुत बड़ी बात है। अपने आप को हम सारे कहते हैं हम साईं भक्त हैं, हम साईं भक्त हैं। भक्ति का टैग लगाना कि हम साईं भक्त हैं, ये कहना बहुत संभव है। साईं के रास्ते पे चलना है तो बहुत सरल, लेकिन अगर हम बिना ज्ञान के चलेंगे, बिना गुरु के चलेंगे, तो सच में गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्यों राकेश जी, मैं सही कह रहा हूँ कि बिना गुरु के ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। और ज्ञान क्यों ज़रूरी है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि चित्र तो मैं पिछले 26 साल से बाबा के बना रहा हूँ। जो फील आती है उनके अंदर, वो अपने आप अपना कार्य खुद करवाते हैं। कि आज भी अगर आप मेरे से पूछो, लोग बहुत प्यार करते हैं, हज़ारों पेंटिंग्स बन गई, बहुत कुछ हो गया, पूरी दुनिया इस काम से आज ट्रैवल कर ली, लेकिन आज मेरे से भी पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि कल शुरुआत हुई है मेरी। बिल्कुल होता है कि ज्ञान जो है वो कोई ये नहीं कह सकता मैं जी संपूर्ण चित्रकार बन चुका हूँ। वो जिंदगी भर वो ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। वो ज्ञान कभी आपसे मिलके, कभी और किसी साईं भक्त से मिलके वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैंने जो महसूस किया साईं ज्ञानेश्वरी को पढ़ते हुए और सुनते हुए, जो मैंने महसूस किया कि जैसे हम एक मूर्तिकार मूर्ति को तराशता है, छनी हथौड़ों से जो है मूर्ति को तराशा जाता है, उसके बाद वो एक स्वरूप जो है बाबा का तैयार होता है। जब मंदिर में उसको लगाया जाता है, उसको स्थापित किया जाता है, तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है कि बाबा इसके अंदर प्राण डालें, कि हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं बाबा तक पहुँचें, कि वो स्वरूप एक कलाकार का ना हो, कि वो बाबा का अपना ओरिजिनल स्वरूप हो जाए। क्यों राकेश जी? इसलिए हम बहुत पूजा पाठ, ग्रंथ, बहुत हवन यज्ञ करते हैं बाबा को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। और हम ये फील करते हैं कि इस स्वरूप में बाबा साक्षात विराजमान हो गए, हम उसी प्रकार भोग लगाते हैं। हम सारे वही कार्य करते हैं जैसे कि एक जीवित इंसान के होते हैं। हम बाबा के लिए रात को गद्दा लगाते हैं, शयन कक्ष बना होता है। तो ऐसे ही जब चित्र बाबा के बनते हैं, तो मुझे साईं ज्ञानेश्वरी पढ़ते हुए मैंने सच्चरित्र को भी अनगिनत बार बाबा की पढ़ा, और वो तो एक ऐसा अनमोल बाबा का ग्रंथ है, एक मूल ग्रंथ है, खजाना है वो। उसमें जो चीज़ें हैं, जो बाबा का ज्ञान है या जो बाबा की लीलाएं हैं, जो ऐसे ही साईं ज्ञानेश्वरी जब मैं पढ़ रहा था, मतलब सुन रहा था MP3 वर्जन में, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाबा का स्वरूप बनाते हुए वो स्वरूप नहीं रह गया था,
वो स्वरूप के अंदर मुझे प्राण महसूस होने लग गए थे बाबा के, कि अगर बाबा के वस्त्र हैं तो अगर हम ऐसे उसको टच कर रहे हैं तो फील हो रहे हैं वस्त्र, ओरिजिनल वस्त्र यूज हुए हैं उसमें, बाबा के शिरडी के स्टोन्स यूज हुए हैं, पिगमेंट यूज हुआ है, वहाँ की माटी यूज हुई है। तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी साथ साथ ज्ञानेश्वरी के ज्ञान के साथ साथ। जो मेरी फीलिंग है वो मैं बयान नहीं कर सकता साईं भक्तों, आप देखिएगा 31 तारीख को उस पेंटिंग को भी। तो ये जो बाबा का ज्ञान है जितना मिल जाए वो कम है। तो मेरी आप सभी साईं भक्तों से गुजारिश, आप में से बहुत से साईं भक्त होंगे जिन्होंने साईं ज्ञानेश्वरी ऑलरेडी उसका अध्ययन बहुत बारी किया होगा, आप इसका अध्ययन करते रहें। और जो साईं भक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको इस ग्रंथ के बारे में, साईं ज्ञानेश्वरी के बारे में आप बताएं। एक साईं भक्त होने के नाते आपका फर्ज बन जाता है कि इस बात को आप पूरी दुनिया के साईं भक्तों तक पहुंचाएं कि ये बाबा का ज्ञान किसी से अछूता ना रह जाए, कि कोई ऐसा। और राकेश जी से मैंने भी पीछे चर्चा की थी कि क्या कारण है कि आपने इसको MP3 के अंदर भी बनवाया। तो राकेश जी का कहना था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेत्रहीन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये MP3 वर्जन बनाया गया है। लेकिन मैं आप सभी साईं भक्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप बाबा से प्यार करते हैं तो इस ग्रंथ को, इसकी लाइन, एक एक शब्द को आप ज़रूर इसका आनंद लें, इसको पढ़ें, अपने जीवन में इसको उतारें, आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। तो हम साईं ज्ञानेश्वरी का ज्ञान आगे प्राप्त करते हैं। राकेश जी, आनंद आ रहा है? साईं भक्तों आनंद आ रहा है कि नहीं? एक बार अपने कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएं आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। और आप अपने सवाल तैयार रखें, एक सेक्शन ज़रूर होगा सवालों का भी। तो राकेश जी, एक चीज़ जो मैंने भी महसूस की है और साईं भक्त और जानना चाहते हैं कि साईं ज्ञानेश्वरी के अंदर 9 अध्याय हैं जो, और ये ऐसी साईं भक्तों में मान्यता भी है कि अगर इसको 9 दिन में पढ़ा जाए, एक अध्याय का रोज अध्ययन किया जाए, कोई नियम नहीं कुछ। बाबा ने तो वैसे ही हमें किसी नियम में नहीं बांधा कि ना बाबा व्रत रखने के लिए बोलते हैं, बाबा ने कोई मंत्र नहीं दिया, बाबा ने एक ही मंत्र दिया है, वो है श्रद्धा और सबूरी, जो हम मंत्र मानते हैं। बाबा ने किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं बांधा। तो जो मुझे आपने पहले भी मुझे बताया था कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि जब आपको टाइम मिले आप पढ़ें। रोज का एक अध्याय पढ़ने से, 9 दिन के अंदर उसका पाठ करने से जो आप डिजर्व करते हो, जो चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं इच्छाएं, वो बाबा ज़रूर पूरी करते हैं। क्योंकि साईंनाथ ने कहा है कि मैं अपने भक्त की हर वो इच्छा पूरी करता हूँ जिसकी उसको ज़रूरत है, मगर मुझे उसकी काबिलियत का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बाबा के शब्द हैं। तो काबिल बनाने वाले भी बाबा और काबिलियत देने वाले भी बाबा। तो इस चीज़ के ऊपर मैं पूछना चाहूँगा कि ये 9 का फेर है, 9 का जो अंक है और ये 9 दिन में इसको पढ़ने का जो महत्व है, उसके बारे में आप साईं भक्तों को ज़रूर बताएं। क्योंकि बहुत से साईं भक्तों के ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि 9 दिन के पाठ से पढ़ने के बाद इस हमारा जीवन ही परिवर्तित हो गया। जी, जय साई राम साईं भक्तों। नवनीत जी, जी, अपना जो ये 9 अध्याय हैं, जी, इसकी महिमा रामचरितमानस में बताई गई है। जब भगवान श्री राम शबरी के पास में बेर खाने के लिए आते हैं, ठीक है, तो शबरी ने उनसे पूछा कि ये नवदा भक्ति की महिमा क्या है, नवदा भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तब भगवान श्री राम ने शबरी को बताया कि नवदा भक्ति गुरु के चरणों में समर्पण करने के बाद में ही प्राप्त हो सकती है। इसको गुरु ही दे सकता है, संत ही दे सकता है। राम नाम जो है वो संत ही छिपा सकता है। और संतों को मुझसे भी बड़ा मानो। नवदा भक्ति की महिमा का बखान मैं अपने छोटे मुंह से कैसे कर सकता हूं। हमारी जो अनादि शक्ति है वो देवी के रूप में है, माँ दुर्गा के रूप में है। जब हम उनकी भक्ति करते हैं 9 दिन लगातार, नवदा भक्ति के रूप में 9 देवियों के रूप में भक्ति होती है उनकी, तो नवदा का
महिमा जो श्री साईं चित्र में भी 9 लीद के गोले के सौदागर की कहानी के साथ में भी बहुत अच्छी तरह से बाबा ने बताया है। बाबा ने महानिर्वाण से पहले भी 9 सिक्कों का ही दान दिया था। बहुत प्रकार से नवदा भक्ति साईं भक्तों को मालूम है। इस अध्याय में भी, इस ज्ञानेश्वरी में, साईं ज्ञानेश्वरी के अंदर में भी 9, इसीलिए बाबा ने नवदा भक्ति के ही 9 अध्याय बनाए। और इसके 9वें अध्याय में ही बताया गया है कि इसके पारायण की विधि बताई गई है। लेकिन कई सारे भक्त इसको 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। मेरे से भी पूछते हैं, मैं भी बोलता हूं कि 9 दिन में इसको कंप्लीट करोगे। बाबा आपकी इच्छाओं को जरूर पूरी करेंगे, लेकिन वो सद इच्छाएं होनी चाहिए, सद कामनाएं होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। और अगर ये इच्छाएं जो हैं, आपके रुके हुए काम हैं, आपकी कोई तकलीफ है, वो बाबा इसको दूर करते हैं। मैंने स्वयं इस चीज़ को बाबा की ज्ञानेश्वरी के अपने घर में खुद स्वयं लिखने के बावजूद मैं अध्ययन करता हूँ। और मेरी माताजी बहुत बीमार रहती थी, जब भी मैं करता था तो वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में से बच जाती थीं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। 1, 2, 4 भक्तों ने मुझे अपनी कहानियाँ सुनाई। एक कोई माताजी हैं, कोई लेडी हैं, भाभी हैं, तो उनकी माताजी बहुत बीमार थीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जुनेजा जी, कुछ क्या उपाय करा जाए, आप बाबा से प्रार्थना क्यों नहीं करते? मैंने कहा, मैं जो प्रार्थना कर सकता हूँ बाबा से मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आप भी करिए। जब तक आप नहीं करोगे, जैसे कहते हैं ना, खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बाबा कहते थे, उसका उसके साथ, तेरा तेरे साथ। तो आपको स्वयं करनी पड़ेंगी प्रार्थनाएं। मैं आपको एक बता सकता हूं कि श्री साईं ज्ञानेश्वरी पढ़ो, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि वो ठीक हो जाएंगे जल्दी। उसकी माताजी की सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। हालांकि बहू और सास की बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ही बैर भाव था। लेकिन जब उसका बहुत बुरी स्थिति हो गई थी तो उसने मेरे साथ में ये रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी। तो मैंने उसको ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए बोला। ज्ञानेश्वरी का उन्होंने पाठ किया, हॉस्पिटल में बैठ के, कमरे में बैठ के ही माताजी के साथ में। तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गई। तो जाते समय जब जा रही थी तो एक और पेशेंट आ गया था उन्हीं के उस रूम के अंदर में, जो कि खाई में गिर गया था और उसकी गाड़ी चकनाचूर हो गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। रीढ़ की हड्डी टूटना आप भी जानते हैं साईं भक्तों, बहुत ही बुरी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़बरदस्त पेन होती है। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं ठीक हो गई हूँ, मेरी सांस ठीक हो गई है, तो ये किताब मैं इनको दे जाती हूँ, उसकी मदर को, बच्चे की मदर को। वो उसकी बच्चे की मदर को दे गई। तो बच्चे की मदर ने भी उसका प्रायण शायद किया होगा, लेकिन मुझे पता नहीं। लेकिन 1 हफ्ते बाद में जो लेडी थी, जो भाभी जी थी, वो मेरे पास फ़ोन आता है कि मुझे ज्ञानेश्वरी एक और चाहिए। मैंने कहा, क्यों चाहिए आपको? आपको मैंने दी थी। कहते नहीं, वो मैं साथ में बगल में कोई बेड में बहुत बेचारा बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उसको दे आई। तो अब मैं उसके पास में लेने गई हूँ तो पता लगा उसका भी डिस्चार्ज हो गया है, वो भी अपने घर चला गया। बोलो साईनाथ महाराज की। बहुत सारे भक्त लोग मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। एक बच्ची है, उसने मेरे साथ शेयर किया कि बाबा उसके स्वप्न में आए थे और उसको ये ज्ञानेश्वरी की किताब दिखाकर बोले कि तूने क्या ये पढ़ा है? तो उसने कहा, बाबा मैं तो साईं सचित्र पढ़ती हूँ, मैं ये ज्ञानेश्वरी ये मैं जानती नहीं हूँ कि क्या है। तो बाबा कहते हैं कि एक इसकी कॉपी लेके अपनी उसकी सहेली का नाम दिया, उसको दे देना। तो सुबह उठी वो, उसको याद रहा सपन वाला। तो अपनी मदर से जो डिवोटी थी उनसे पूछा उन्होंने, उनको भी पता नहीं था कि श्री साईं ज्ञानेश्वरी क्या है, कहाँ से मिलेगी। अब उसने बहुत ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसको कहीं नहीं मिल पाई। ये बात बहुत पुरानी है, 2-3 साल हो गए हैं, 4 साल। तो सरोजनी नगर, वो अपने सरोजनी नगर मंदिर में गई ये पता करने के लिए, लेकिन वहाँ भी इसको पता नहीं चला। जब वो वापस जा रही थी तो दरवाजे के पास एक थड़ा था, उसके ऊपर में श्री साईं सुब्रीन ट्रस्ट, श्री साईं सुब्रीन न्यूज़पेपर था टाइम्स का, उसका वो पृष्ठ खुला हुआ था जिसके ऊपर हमारी साईं ज्ञानेश्वरी की ऐड थी। तो उसने वो ऐड देख ली और न्यूज़पेपर ले लिया उसने, और वहाँ से उसने मुझे फ़ोन किया
कि मुझे साईं ज्ञानेश्वरी चाहिए, 2 चाहिए। तब मैंने उससे पूछा कि 2 क्यों चाहिए आपको? तब उसने बताया कि कैसे बाबा ने उसको एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते रहे हैं। अगर आप 9 दिन के अंदर में इसको आप पारायण करेंगे, और किसी भी चीज़ का पारायण जब आप करिए तो उसको समझिए, क्योंकि बाबा ने श्री साईं चरित्र में जो मूल ग्रंथ है उसके अंदर में स्पष्ट कहा है कि पुस्तक का ज्ञान अगर अपने मन में नहीं उतारा गया, अपने हृदय में नहीं उतारा गया, तो पुस्तक में ही रह जाएगा। पुस्तक के अध्ययन करने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम उसको, ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारे साईं भक्तों, जो भी पढ़ें उसको समझें, और ज्ञानेश्वरी के बारे में अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में है, हर चीज़ को उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। क्योंकि इसका सिंपल एक रीज़न है कि हमारे बाबा ही बड़े सिंपल थे। हमारे बाबा को ही कोई सब सिंपलिसिटी ही मंजूर है, इसलिए ग्रंथ बहुत सिंपल तरीके से आप हम जैसे अज्ञानी लोगों के लिए ही लिखा गया है, और इसमें कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया, संस्कृत या कोई चीज़ का, जिसको समझने में दिक्कत आए। और ये ग्रंथ को हिंदी भाषा में भी इसके ऑडियो इसके अवेलेबल हैं। इसके ऊपर में एक काव्य लिखा गया है, महाकाव्य, जिसको प्रमाणित हुआ है। ये 2500 दोहों का महाकाव्य है जो श्री साईं ज्ञानेश्वरी के ऊपर में लिखा गया है, जिसको मंजीत जी भाटिया जी ने इसको गाया है। आगे मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। अभी मैं माइक नवनीत अग्निहोत्री जी को। ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? साईं भक्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। साईं के ज्ञान की वर्षा जिस प्रकार आप पे बरस रही है, सभी साईं भक्तों पे ये पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए। और साईं ज्ञानेश्वरी का ज्ञान और साईं ज्ञानेश्वरी का 9 अध्याय 9 दिन में इनका पाठन जो है, उसका महत्व आपको अभी राकेश जी ने बताया। मैंने खुद इसको महसूस किया। ये साईं ग्रंथ फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। आप हमारे ज़रिए भी मंगवा सकते हैं। आप कमेंट्स के अंदर आप लिख के हमें बताएं, आप मैसेज करें। और 25 तारीख को क्रिसमस के दिन सभी साईं भक्तों ने एक बार फिर से जुड़ना है। क्रिसमस के दिन एक बार फिर से सभी साईं भक्तों ने जुड़ना है। हर माह की तरह इस बार वर्षा होने वाली है साईं के ज्ञान की, साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान की। 25 दिसंबर, जल्दी से कुछ लेके आप नोट कर लीजिए डिटेल। 25 दिसंबर शाम को 5 से 8 बजे साईं ज्ञानेश्वरी का ज्ञान और बाबा की लाइव पेंटिंग। बहुत ही आनंद आने वाला। साईं भक्तों, हमारे इस प्रोग्राम को आपने मिलियंस की रीच में पहुंचा दिया है। लाइव पेंटिंग इवेंट जो पेंडेमिक में हमने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया, आज पूरी दुनिया के लाखों लोग इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। टीम नवनीत अग्निहोत्री तहे दिल से शुक्रगुजार है, और हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान की चर्चा आप लोगों तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा माध्यम बाबा ने, राकेश जी ने हमें भी चुना है। और हम इसके ज्ञान की चर्चा जो है 25 तारीख को बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी 25 दिसंबर शाम 5 से 8 बजे बनेगी लाइव पेंटिंग, जो 31 तारीख को लकी ड्रॉ के माध्यम से आप में से किसी साईं भक्त को साईं ज्ञानेश्वरी के साथ आपको भेंट स्वरूप दे दी जाएगी। उसके लिए लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना अपना नाम, अपना पता, अपना फोन नंबर। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, साईं सुमिरन ट्रस्ट के माध्यम से वो पेंटिंग आप सभी साईं भक्तों को पहुंचा दी जाएगी। साथ ही साथ मिलेंगे 5 कैनवस प्रिंट्स, और इसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो अब एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के अंदर हम जानेंगे मोतीलाल गुप्ता जी के विचार साईं ज्ञानेश्वरी के बारे में। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप सभी साईं भक्त बने रहिए। जय
जय साईं राम। श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं सभी साई भक्तों को 25 दिसंबर 2020 को नवनीत अग्निहोत्री जी का लाइव पेंटिंग इवेंट होने जा रहा है। उसमें श्री राकेश जुनेजा जी ने जो साई ज्ञानेश्वरी लिखी है उसकी तमिल और तेलुगु एडिशन का लॉन्च है। राकेश जुनेजा जी ने बहुत मेहनत करके ये ज्ञानेश्वरी लिखी है और लिखने के साथ साथ वो इसमें इतना मगन हो गए हैं कि जगह जगह मंदिरों में जाकर वो इसकी रिसाइटेशन करते हैं। बहुत आनंददायी प्रोग्राम होता है। मेरे सभी साई भक्तों से अनुरोध है कि वो साई ज्ञानेश्वरी अवश्य पढ़ें और बाबा का आनंद लें। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप साई ज्ञानेश्वरी का ज्ञान भी प्राप्त करें और उसको अवश्य पढ़ें। कर ना सके जो साल भर नियमित इसका पाठ, गुरुवार के दिन लगा भक्ति भाव का ठाठ, मन मानस में साईं का धरना ध्यान जरूर, मंगलकारी सिद्ध हो और कामना पूर। हफ्ते भर में एक दिन संभव ना हो काम, पुण्य दिवस एकादशी पोथी हाथों थाम, श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं सिरजनहार। श्रद्धा भक्ति से करो महाकाव्य का। साईं भक्तों का ब्रेक के बाद, और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा। अभी आपने सुनी मोतीलाल गुप्ता जी की वॉइस। मोतीलाल गुप्ता जी का इनवाइट जो 25 तारीख के वो के लिए सभी साईं भक्तों को वो इनवाइट कर रहे हैं। मोतीलाल गुप्ता जी साईं धाम से, एक पूजनीय नाम, एक सीनियर साईं डिवोटी। तो हम अब चर्चा अपनी आगे चलते हैं साईं भक्तों लेके। साईं ज्ञानेश्वरी के सबसे पहले तो हम ज्ञान की बात करेंगे। जो पहला अध्याय है साईं ज्ञानेश्वरी का वो ज्ञान पे आधारित है। तो मैं राकेश जुनेजा से चाहूँगा कि वो कुछ चैप्टर 1 के बारे में जो है सभी साईं भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति दें, जो बाबा ने ज्ञान दिया। जय साई राम साईं भक्तों। ज्ञान वो होता है जिससे अज्ञान का विनाश होता है। मीन्स नॉलेज होने से ही हमें पता लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये मार्ग गलत था, ये दिशा गलत थी। तो ज्ञान उपदेश वो होते हैं जिससे अज्ञान का हरण होता है, यानी इग्नोरेंस का हरण होता है। और अज्ञान क्या है ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि ज्ञान क्या है। बाबा ने भी श्री साईं सुचित्र में यही कहा था कि अज्ञान का वर्ड को यूज करके पहले आप देखिए कि इससे कितना अच्छा मीनिंग बन सकता है। याद है कि नहीं? तो अज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। शिक्षा नहीं होगी तो वैसे भी दुखों का कारण अज्ञान ही होता है। इग्नोरेंस होने से हमें शिक्षा नहीं करी तभी भी वो हमारे दुखों का कारण होता है। अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान की बात करें तो आध्यात्मिक अज्ञान ये है कि हम अपने मूल स्वरूप को भूले हुए हैं। हमें उसकी विस्मृति हो गई है कि हम क्या हैं। और हमें जब अपनी मूल स्वरूप की विस्मृति हो गई है
और हम इसलिए अपने आप को शरीर समझते हैं। हम समझते हैं कि हम ये संसार हमारा है, ये शरीर हमारा है, और भगवान को, ईश्वर को हम एक डिफरेंट आइडेंटिटी समझते हैं कि वो अलग है, ये प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं। तो अज्ञान ये है कि अपने आप को हम शरीर समझते हैं, और ज्ञान ये कहता है, आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि तुम शरीर नहीं, शरीर तो तुम्हें कर्मों के फलों से प्राप्त हुआ है, तुम आत्मा हो। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही ज्ञान दिया था गीता के अंदर में। जब अर्जुन मोहपाश में फंसकर युद्ध करने से इनकार कर देता है, अपने कर्म करने से मना कर देता है, क्षत्रिय होते हुए भी अपने धर्म के प्रति वो सजग नहीं है, कर्तव्य पूर्ण कार्य नहीं कर रहा था, तो कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए ही भगवान कृष्ण ने मोह विनाश का ज्ञान दिया था, जिसे भगवत गीता कहते हैं। तो ज्ञान, उपदेश गुरु के वही होते हैं जिससे हमारा मोह का विनाश होता है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही हमें इस दुनिया से, इस शरीर से मोह हो जाता है। इस अध्याय के अंदर में श्री नाना साहब चांदोरकर, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं, उनके जीवन में बहुत सारी दुख आते हैं और वो दुखों से परेशान होकर बाबा के चरणों में आते हैं और उन्हें प्रश्न करते हैं बाबा से, हे बाबा, ये हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? शास्त्रों में भी बाबा ऐसा ही लिखा गया है कि ये संसार निस्सार है, यहां दुख ही दुख है। हम सुख की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, रिश्ते नाते बनाते रहते हैं, लेकिन अंत में उन सब से भी हमें दुख ही प्राप्त होते हैं। तो बाबा उनको ये ज्ञान देते हैं, ये दुख का कारण क्या है? ये देह है, ये शरीर है, क्योंकि ये शरीर जो देह है यही तो दुख सह रहा है, ये आत्मा थोड़ी दुख सह रही है तुम्हारी। अब ये देह जो है, इससे हमें छुटकारा चाहिए, इस शरीर से छुटकारा चाहिए। क्योंकि ये शरीर हमारा क्यों बनता है? क्योंकि शरीर हमारा बनता है मोह के कारण। जब हम कर्म करते हैं उससे प्रारब्ध बनता है, उस प्रारब्ध के अनुसार हमारा ये शरीर बनता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हम जो भी कर्म करेंगे वो बाबा की इच्छा अनुसार करेंगे, गीता, भगवत गीता, साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान के अनुसार करेंगे, तो हमारे कर्म अच्छे होंगे जिससे प्रारब्ध नहीं बनेगा। तो बाबा उसको ये ज्ञान देते हैं कि तुमने अपनी इच्छा अनुसार चलकर ही कर्म किए, और एज अ रिजल्ट आपको ये शरीर प्राप्त हुआ। अब ये शरीर उन कर्म फलों का भोग पूर्ण करेगा, और इन कर्म फलों से कहीं भी त्रिलोक में भी छुटकारा नहीं। तो कर्म फलों का महत्व बहुत ज्यादा है। तो ईश्वरी इच्छा के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। अब ईश्वर की इच्छा क्या है, हमें कैसे चलना है, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए ही हमें ये श्री साईं ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथ का पारायण करना होगा, उसको समझना होगा। बाबा ने इसको बड़े संक्षेप में, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल, इजी तरीके से ज्ञान दिया है। ये ज्ञान पाकर आप सदैव के लिए आनंद में रह सकते हैं, यानी कि परमानंद में रह सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी कर्म ठीक नहीं हो सकता।
ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं हो सकती। किसी भी चीज के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। और जब ज्ञान हमारे अंतर मन में समा जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे काम होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर यहां आग है तो हम उसके ऊपर में जितनी पास में जाते हैं, जैसी आग का ताप आता है तो हम अपने हाथ को हटा लेते हैं ऑटोमेटिकली। कोई हमें कहता नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान हमारे अंदर है, वो सेंसेस हमारे डेवलप हो चुके हैं कि अग्नि के पास जाते ही हमारा हाथ हट जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान अपने अंदर इस प्रकार से जाना चाहिए कि जिससे वो हमारे सेंसेस और हमारे सब कुछ ईश्वर की तरफ मुड़ जाएं। तो ये ज्ञान जो बाबा ने दिया चांदोरकर जी को, ये दासगनु महाराज ने अपने ग्रंथों में लिखा और उस ज्ञान से ज्ञानेश्वरी की रचना हुई। प्रथम अध्याय जो ज्ञान का है, उससे हमारा ये पता चलता है कि संसार झूठा है, ये रिश्ते नाते झूठे हैं, सब कुछ झूठा है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हमारा जो शरीर है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं आता। जब हम शरीर को छोड़ के जाते हैं तो हमारे साथ में कोई नहीं जाता। जितना भी हमने सांसारिक रिश्ते बनाए हों, जितना भी हमने यहाँ पर दौलत चीज़ें इकट्ठी करी हों, सब यहीं रह जाती है। एक सुई भी हमारे साथ अगले जन्म तक नहीं जा सकती। सिर्फ क्या जाता है, आपने कभी सोचा है? वो पुण्य जाते हैं, भक्ति जाती है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा जब निकलती है तो वो एक सूक्ष्म शरीर बना देती है। उस सूक्ष्म शरीर के साथ में हमारा अहंकार, कर्म, फल और जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो भी पुण्य की प्राप्ति हुई, उसका एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है, वो चला जाता है। उसके बाद में जब हमारा उस जो अवतरण हमारे सोल के ऊपर में, आत्मा के ऊपर में आ गया, वो अवतरण कर्मों के फलों के रूप में हमें दोबारा से पुनः जन्म लेने को मजबूर करता है। और अगर हमारे कर्मों के फलों का प्रारब्ध नहीं बनेगा, अगर हम साईं की इच्छा अनुसार चलेंगे, तो हमारा क्या होगा? हमारे पुण्य की प्राप्ति के कारण, हमारे ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति के कारण हमारा उस सर्वोच्च परम धाम की मोक्ष की तरफ हम अग्रसर होंगे और इस दुनिया के अंदर में नहीं आएंगे। जब तक ये कर्मों फलों के चक्र पड़े रहेंगे, हम इस धरती पर बार बार आते रहेंगे। यही श्री साईं ज्ञानेश्वरी के प्रथम अध्याय ज्ञान का सार है। जय साई राम। तो साईं भक्तों, ये जो ज्ञान की वर्षा हो रही है और पहले अध्याय का जो सार है वही है ज्ञान, और जो दूसरा अध्याय है वो कर्मों से जुड़ा हुआ है। और बाबा ने कर्मों के बारे में, कर्म के बारे में चंदोरकर जी को क्या ज्ञान दिया, उसकी भी ज़रूर चर्चा मैं चाहूँगा आप साईं भक्तों के साथ करें। साईं भक्तों ज़रूर पढ़ें साईं ज्ञानेश्वरी। आनंद ही आनंद, साईं का परमानंद। तो चर्चा करते हैं दूसरे अध्याय कर्मा के बारे में। जय साई राम। साईं भक्तों, कर्म श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मों का ही ज्ञान देते हैं, कर्तव्यों का ज्ञान देते हैं। हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने पारिवारिक रिश्तों के साथ में, किस प्रकार से इसका पूरा ज्ञान जो है भगवत गीता में है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी में, क्योंकि गुरु सदगुरु साईं बहुत ही दयावान थे, बहुत ही करुणा के सागर थे। उन्होंने भक्तों की और इस संसारिक इंसानों की दुविधा को जाना, समझा। उन्होंने कर्मों का बहुत ही सिंपल ज्ञान दिया
अगर आप वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ेंगे तो आपका एक ही विकल्प बचता है कि हर चीज से संन्यास लेना, हर चीज से त्याग लेना, क्योंकि ये संसारिक रिश्ते, ये संसार ही हमें दुखों का कारण है, यही संसार हमें कर्मों से बांधता है और यही हमें बार बार जन्म लेने पे मजबूर करता है। इसलिए जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारे वेदांस हैं, भगवद गीता है, हमें इन सब चीजों को छोड़ने के लिए कहती है, मजबूर करती है। इसीलिए शायद बाबा का अवतार हुआ। उन्होंने इस चीज को बहुत सिंपल किया। यही गुरु नानक जी ने भी यही कहा था कि किस तरह से हम गृहस्थ जीवन के अंदर में भी, सांसारिक जीवन जीते हुए भी हम किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि धर्म के चैप्टर में साईं ज्ञानेश्वरी में बाबा ने जो डेली रूटीन और एक स्त्री को कैसे चलना चाहिए, एक पुरुष को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा बहुत ही एक आनंददायक ये बाबा ने जो ज्ञान दिया, आंखें भर जाती हैं सुन के कि बाबा ने जो ज्ञान एक स्त्री के लिए क्या आवश्यक है, एक पुरुष के लिए क्या आवश्यक है। जैसे कि एक बड़ा सुंदर सा उसमें वाक्य है कि तन आपका रेशमी कपड़ों से भी ढक जाएगा, लेकिन जो पत्ते हैं वो भी ढकने का तन को काम करते हैं। आप बताएं राकेश जी। जय साई राम साईं भक्तों। क्योंकि सबसे बड़ी इस संसार की हम सब लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग संसारिक रिश्ते नातों में और सब चीज़ों में बंधे हुए हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। अब बाबा का अवतरण मेरे अनुसार इसीलिए हुआ था कि वो हम सब लोगों को ये बता सकें कि जीवन जीते हुए भी हम किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए एक सबसे जरूरी साधन है, वो है मुक्त स्थिति में रहना। मुक्त स्थिति में रहने का मतलब यह है कि जो भी हो रहा है हम उन सब चीजों से ना घबराएं, समभाव की स्थिति में रहें और हम लोग बाबा के दिए हुए ज्ञान, बाबा के ये दिए हुए जो कर्मों का ज्ञान है, इसको जरूर अध्ययन करें। बहुत सिंपल है ज्ञान, ये आपको मैं समझाता हूं। सारे ग्रंथों में ऐसा ही दिया गया है कि कर्म, गलत कर्म ना करें, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन ये नहीं दिया कि क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम सारी बता देते हैं कि ये है, लेकिन इसके सॉल्यूशन नहीं बताते। तो बाबा ने श्री साईं गणेश में सॉल्यूशन बताया है कि पति को अपने परिवार को किस प्रकार चलाना चाहिए, पति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, पत्नी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पति के प्रति और अपने परिवार के प्रति, इवन कि अपनी सास के प्रति, अपनी ससुर के प्रति, अपने सहोदर के प्रति, अपने सबके प्रति। इतनी डिटेल में कहीं ज्ञान नहीं है जो ज्ञानेश्वरी में है, क्योंकि इन सब छोटी छोटी चीजों से हमारे कर्म बंधन बनते हैं। उन कर्म बंधनों से ही हम इस संसार में आना जाना करते हैं। बाबा ने मुक्त स्थिति में रहने के जोर दिया इस किताब के अंदर में कि हमेशा जो भी करो बंधो नहीं, मोह में ना पड़ो। इसके लिए मैं आपको बड़ा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं नवनीत जी। हम सब लोग जीवन जीते हैं, संसारिक जीवन जीते हैं। आपके जीवन में पत्नी भी होंगी, बच्चे भी होंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया आपका बेटा है, क्या नाम है, दक्ष। दक्ष समझ लीजिए वो दक्ष आपका बेटा है। किसका बेटा है? नहीं, बोलिए पहले बोलिए किसका? नवनीत का, अग्निहोत्री का बेटा है। हर इंसान कहता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा दक्ष है।
उसको अपने पुत्र पे अभिमान भी होता है और उसको लगता है कि मैं ही ये परिवार चलाने वाला हूं और मैं ही इसको शिक्षा देने वाला हूं, मैं ही उसके कामकाज करने वाला हूं, मैं ही इसको बड़ा बनाऊंगा, मैं ही इसका भाग्य बनाऊंगा। अरे भाई तुम क्या बनाओगे? वो अपना भाग्य लेके हथेलियों में पैदा हुआ है। और किसी को पता थोड़ी था कि मोदी जी इतने बड़े बन जाएंगे। सब अपना भाग्य लेके पैदा होते हैं। तो अब यहां पर ज्ञान की बात क्या है कि आपको बस अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, त्याग की भावना को डेवलप करना है, वैराग्य की भावना को। आपको पुत्र को छोड़ना नहीं है, संसार छोड़ के नहीं जाना। आपको बाबा ने कभी नहीं बोला कि हिमालय पर्वत पे चले जाओ, जंगल में चले जाओ, सिर्फ साईं 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 वहीं बैठ के करो। नहीं, आप साईं साईं बैठ के घर में करो। बाबा के पास वहां पर ऐसा भी एक आता है भिक्षुक सन्यासी, जो अपने बच्चों को, परिवार को, पत्नी को रोड पे छोड़ के शिरडी आके बाबा के पास आके निवास करना शुरू कर देता है। बाबा कहते हैं, अरे भाई जब तुमने शादी करनी थी, बच्चे पैदा करने थे, तो फिर ये सन्यासी क्यों बने? अब क्या है कि बाबा ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि आपको सब कुछ छोड़ना है, त्याग देना है। लेकिन बाबा ने बोला त्याग की भावना चाहिए। अपने पुत्र को यह समझो कि वो ईश्वर की संतान है। ईश्वर ने उसे तुम्हारे पास में लालन पालन के लिए भेजा है। आप उनको शिक्षा दोगे ये समझ के कि ये ईश्वर का पुत्र है, मुझे इसकी सेवा करनी है जैसे ईश्वर की सेवा करनी है। आप काम वही कर रहे हैं। आप अपने पुत्र के प्रति कार्य वही कर रहे हैं कि ईश्वर की संतान है, मैं तो इसका ईश्वर का सेवक हूं, मैं इसकी रक्षा, सुरक्षा, लालन पालन, पोषण ये सब कुछ कर रहा हूं। और जब बड़ा होगा मैं इसको धन दौलत भी जितनी दे सकूंगा वो दूंगा और अपने पैरों पे खड़ा होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? आप मुक्त स्थिति में रहते हैं, आप मोह में नहीं पड़ते। क्योंकि मोह में पड़ने में आप पुत्र के खातिर बार बार जन्म लेंगे। तो आपको कार्य वही करना है, पुत्र को बड़ा करना है, सब कुछ करना वही है, लेकिन आपने अपनी भावनाओं को थोड़ा बदल देना है। तो ज्ञानेश्वरी का ज्ञान यही ज्ञान है कि हम किस प्रकार से अपने कर्मों को बाबा के बताए हुए ज्ञान से संचालित कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाबा ने इसके अंदर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही हैं। हमारे जो सेंसेस होते हैं, हमारी इंद्रियां होती हैं, वही हमें बाहरी मुखी बनाती हैं। यानी कि क्योंकि हमारी आंखें जो देखती हैं, हाथ जो फील करते हैं, कान जो सुनते हैं, हमें वही लगता है, हम अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाते। तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो बाहर मुखी हैं। तो इंद्रियां जो हमारी हैं वो किससे, वो उनको कौन ये देता है, समाचार कौन देता है, उनको कौन हिलाता है, कौन उसको उज्जेतित करता है? वो करती हैं कि जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, 6 प्रकार के शिक्षण निपुण हैं जो हमारे अंदर में समाये हुए हैं, जो माया के शिष्य हैं और हमारे अंदर हैं। और यही काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या और लालच। एक गरीब किसी अमीर की कलाई पे सोने का कंगन देखता है तो उसके मन में ईर्ष्या जाती है कि भाई उसके पास है, मेरे पास नहीं। आजकल ये हर जगह हो रहा है, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। और उस चीज को पाने के लिए वो गलत कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, भ्रष्टाचार करता है, दूसरों को तंग करता है। ऐसा होता है ना, वो अपने कर्म खराब कर। जब ऐसे कर्म खराब करेंगे नवनीत जी, तो इंसान कैसे बच पाएगा, कैसे मोक्ष प्राप्ति कर पाएगा? वो तो पूर्ण जन्म फंसा रहेगा। तो बाबा ने कहा है यही लोभ जो है वो किसका करो? ईश्वर के नाम जाप का लोभ करो। क्योंकि लोभ तो करना ही पड़ेगा, लोभ तो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, वो तो भाग नहीं सकता। ईर्ष्या करनी है तो किससे करो? दुष्ट कर्मों से ईर्ष्या करो, झूठ से ईर्ष्या करो,
लालच करना है तो किस चीज का करो? ईश्वर की प्राप्ति का, मोक्ष का लालच करो। तो जब तक हम अपने इन इंद्रियों को, 5 प्राण 5 इंद्रियों को, मन वाचा काया को इस कार्य में नहीं लगाएंगे तो कर्म हमारे अच्छे कैसे होंगे? आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं। बाबा ने क्यों कहा कि साईं 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 कह लोगे तब भी तो मैं भव सागर के पार उतार दूंगा? क्यों? क्योंकि जब आप साईं साईं कहते रहोगे तो क्या होगा कि आप एक प्रकार से बाबा को याद कर रहे हो और कर्म कर रहे हो। तो जिस कर्म को कर रहे हो वो एक सदकर्म कर रहे हो, और आपका समय जो है वो इसी चीज में निकल जा रहा है। आपके मन के अंदर में तरंगे जो हैं उठनी नहीं है, काम क्रोध मोह लोभ की। साईं साईं कहते चले जा रहे हो तो ये सब चीजें दबी हुई हैं। जब आप साईं साईं नहीं कहोगे तो आपका दिमाग फ्री हो गया, तो वो 50 चीजें सोचता है इधर उधर की, है ना। उसको वो अच्छी लगती है, वो बुरी लगती है, वो ये होता है, वो ये होता है। तो इस प्रकार से वो अपने कर्मों के दूसरी बाहरी मुखी, क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं तो हम चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, फैसिनेट होते हैं, तो गलत कर्म करते हैं। जब साईं साईं करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी इंद्रियां अंदर रहेंगी, बाहर नहीं निकलेगी। बाबा ने ये रोकथाम लगा दी है। सांसों की माला के साथ चलना चाहिए साईं। तो साईं का नाम जपते रहो भाइयों, मेरे साईं भक्तों, प्यारे भक्तों। और अब मैं माइक को इनको देता हूं, नवनीत जी को। साईं राम। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा साईं भक्तों? लिख के बताओ अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। आपका कोई भी प्रश्न हो हम राकेश जी से ज़रूर पूछेंगे। तो जैसे कि साईं ज्ञानेश्वरी का ज्ञान दे रहे हैं राकेश जुनेजा जी, जिसकी प्राप्ति उन्हें खुद सदगुरु साईनाथ से प्राप्त हुई। दास गुरु महाराज के चैप्टर 7 चैप्टर से इनको प्राप्त हुई। तो कर्मों का जो लेखा जोखा है वो छोड़ देना चाहिए बाबा पे, और मैं ना करके मैं हमेशा सेवा भाव में आना चाहिए कि आज मैं जो कुछ भी हूँ साईं कृपा से हूँ। तो जब ये सेवा भाव आ जाएगा, ये ज्ञान आ जाएगा, तो जीवन में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। ये भावना, ये हमारी फीलिंग्स, ये और शुद्ध हो जाएंगी। तो आज से साईं भक्तों हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैं ना करके कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा है, ये मेरा है। हमेशा मैं सेवा भाव में आए, क्योंकि मैं सिर्फ ईश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हमेशा यही कहें कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ साईं कृपा से हूँ। तो जिस दिन ये सेवा भाव जुड़ जाएगा तो कर्म अपने आप सुधरने लग जाएंगे। तो मैं इस ज्ञान की चर्चा आगे लेते हुए मैं दिव्य ज्ञान के बारे में जो 3रा चैप्टर है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि दिव्य ज्ञान पे थोड़ी सी रोशनी डालें राकेश जी। ओम साई राम। साईं भक्तों, श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज जी के मराठी काव्य पर आधारित श्री साईं बाबा का आध्यात्मिक मार्गदर्शन और तत्व ज्ञान, इसकी चर्चा करते हुए नवनीत जी ने जैसे प्रश्न किया है कि इसके 3रे अध्याय में जो दिव्य ज्ञान का अध्याय है उस पे बाबा ने क्या ज्ञान दिया है, तो इसके ज्ञान की चर्चा करते हुए मैं आपको साईं दास राकेश जुनेजा आपको प्रणाम करते हुए बताता हूं कि चांदोरकर जी बाबा के पास में आते हैं और कहते हैं, बाबा हमने आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा था लेकिन आपने कभी इसका उत्तर नहीं दिया कि ईश्वर कौन है, वो कहाँ रहता है, उसे कैसे जाना जा सकता है, उसे कैसे पाया जा सकता है। तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए
बाबा ने उसे चांदोरकर जी को दिव्य ज्ञान दिया। दिव्य ज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान का योग बनता है। दिव्य ज्ञान यानी कि ईश्वर को प्राप्ति का ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही दे सकता है, जिसे ब्रह्म के बारे में पूर्ण रूप से सब कुछ पता हो। वो एब्सोल्यूट ही है जो एब्सोल्यूट के बारे में बता सकता है। बिना परमात्मा की आध्यात्मिक शिखर की शक्ति हुए बिना कोई इस ज्ञान को नहीं दे सकता। तो साईं बाबा ने इसको ज्ञान दिया और चांदोरकर को कहा कि ये प्रश्न जो तुमने पूछा है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो तुमने किया और मैंने आपको उत्तर दे दिया कि भगवान वहां रहता है, जाके मिल लो। समझ ना बात को आप? तो ये रहस्यपूर्ण बात है, बड़ी गूढ़ बात है। इसको समझने के लिए कुछ साधन करने पड़ते हैं, कुछ योग करना पड़ता है। बिना उस साधनों के प्राप्त किए हुए ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। तो बाबा ने वो साधन बताए हैं इस तीसरे अध्याय के अंदर में। बड़े सिंपल साधन हैं। तो इस साधनों की क्या जरूरत है, मैं पहले आपको बताता हूं कि साधन क्या है। ठीक है ना? पहला साधन है जो हमें पहले ये अपनी योग प्राप्त करना है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले कि विवेक। विवेक मतलब इंटेलिजेंस, कि आपके पास में इतना विवेक है कि आप सच और झूठ का डिफरेंस कर सकें, आप मॉर्टल और इमॉर्टल में फर्क कर सकें, यानी कि शाश्वत और अशाश्वत में क्या फर्क होता है, यानी कि जो हमेशा रहने वाला है और जो खत्म होने वाला है, नश्वर है, उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। इतना ज्ञान होना जरूरी है, विवेक। दूसरा है वैराग्य की भावना। जैसे मैंने बताया था पुत्र का एग्जाम्पल देकर आपको, कि अपने पास में वैराग्य की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, सेक्रीफाइस की भावना होनी चाहिए, कि जब तक हम ये माया का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। माया तो हमसे कर्म करवाएगी, कर्म के फलों के अनुसार हमारे को पुनः जन्म में फंसाती रहेगी। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम माया का त्याग कर सकते हैं। इसलिए दूसरी भावना वैराग्य की भावना होनी चाहिए। लेकिन बाबा ने यह नहीं कहा कि जाओ जंगल में चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो। तीसरा, अपने मनोविकारों पर नियंत्रण, यानी कि हमारे मन में जो जो विचार उठते हैं, तरंगे उठती हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, उनसे दुख प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है, उससे जो भी होता है उससे हम कर्मों से बनते हैं। तो हमें उनके ऊपर में नियंत्रण करना है, उनको उतना यूज करना है जितना हमें जरूरी है। ये शरीर मात्र एक गाड़ी की तरह है, जिसको हम आत्मा ने इस गाड़ी को उस स्थान तक पहुंचाना है, उतना तक ही यूज करना है। यानी कि हमें मोक्ष धाम तक पहुंचना है। और ये संसार एक तरह से ट्रांजिशन है, एक तरह से हमारा, जैसे कि हम यहां से अमेरिका जा रहे हैं और रास्ते में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में रुकना पड़ता है, तो थोड़ी 2-4 घंटे का आ जाता है ना, बीच में ब्रेक आ जाता है। उसी प्रकार से हमारी ये जर्नी तो बहुत लंबी चल रही है, लेकिन ये फ्रैंकफर्ट वाला ब्रेक आ गया है जो संसार है, हमें आगे जाना है। तो इस संसार में, इस ब्रेक के अंदर में, 4 दिनों के जीवन के अंदर में हम किस प्रकार से उस ज्ञान को प्राप्त कर लें ताकि ब्रह्म ज्ञान हमें मिल जाए, उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लें ताकि हम मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाए, वहां से वापस ना आए। फिर तो बाबा कहते हैं ये ईश्वर हर जगह है, परमात्मा हर जगह है। कौन सी ऐसी जगह है जहां वो नहीं है? लेकिन माया के कारण, क्योंकि माया ने सब कुछ ढक रखा है। हम सब सोचते हैं हम पूरे दिन के अंदर 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर हमारे 12 घंटे भी काम करने के लिए हैं तो उसमें से 11.5 घंटे तो हम काम के बारे में ही सोचते हैं कि ये काम करना है, वो उठना है, ये खाना है, वो पीना है, ये लाना है, वो लाना है। ईश्वर के बारे में हम कितना सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। तो जब माया के बारे में ही सोचते हैं, काम के बारे में सोचते हैं, तो हम ईश्वर को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए माया हर जगह व्याप्त है, किसी ना किसी रूप में वो व्याप्त है। तो माया को भेदना ही बड़ा मुश्किल काम है।
तो ये जब तक 4 साधन नहीं करेंगे, 3 साधन मैंने बता दिए, 14 साधन है मुमुक्ष तत्व। मुमुक्ष तत्व होता है ईश्वर को पाने की इच्छा, ईश्वर को जानने की इच्छा, ईश्वर तक पहुंचने की इच्छा। जिसने ये संसार चख लिया है, जिसने इस संसार में घूम फिर के देख लिया है कि सब झूठा है, यहां कुछ भी नहीं है, जो है वो ईश्वर ही सत्य है। जब ऐसी भावना मन में जिसकी आती है, उसकी मुमुक्ष तत्व जाग जाता है, वो मुमुक्ष तत्व बन जाता है और ईश्वर को पाने की लालसा उसी की होती है। तो ये 4 चीजों का साधन करना है, तभी हम माया को भेद पाएंगे और वो ईश्वर को समझ पाएंगे, पा पाएंगे। ईश्वर हर जगह है। जिस तरह से ये हवा है ना, जो नवनीत जी, उसको हम देख पाते हैं क्या? लेकिन है हर जगह ना, है कि नहीं? इसी प्रकार से ईश्वर हर जगह है, उसको देख नहीं पाते, लेकिन जब हवा बहती है तो हम क्या कहते हैं? हाँ, हवा है, हवा बह रही। इसी प्रकार से ईश्वर को हम महसूस कर सकते हैं इस प्रकृति के अंदर में, इस प्रकृति के माध्यम से, इस माया के माध्यम से। क्योंकि जो एक बीज से एक पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है, वृक्ष में फूल लगते हैं, वो क्यों हो रहा है? कि कोई ना कोई शक्ति तो उसको कर रही है। वो चैतन्य शक्ति ईश्वर है जो हर जगह व्याप्त है। वही चैतन्य शक्ति हमारे अंदर में भी है, वही हर जगह है। ये बहुत विस्तृत में इसकी जानकारी आपको इसके 3रे अध्याय में मिलेगी, क्योंकि समय का भी क्वेश्चन होता है हमेशा। कोई भी ये कार्य करें, मैं तो आपके साथ में और लग के इसको समझा सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर समय का भी अभाव है और आप सब लोगों को भी जाना है, खाना खाना है, सब कुछ करना है, मैं सब समझता हूँ। इसीलिए इसको हम यहीं विराम देते हैं। मैं नवनीत जी को माइक देता हूँ। आप सब लोग को ओम साईं राम बोलता हूँ। आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए, आपको ज्ञान बाबा की तरफ से मिलता रहेगा। जय साईं राम। तो साईं भक्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये टू बी कॉन्टिन्यूड है प्रोग्राम। ये आज पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 ज्ञान की चर्चा, क्योंकि इसके लिए तो लगातार अगर हम पूरा दिन भी लाइव रहें तो ये ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। ये ज्ञान टू बी कॉन्टिन्यूड रहेगा। 17 दिसंबर को शाम को 5 बजे से मेरे पेज आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री पे नोट कर लीजिए। 17 नवंबर को राकेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इसके बाद 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th अध्याय के बारे में ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री राकेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज इतनी हम पे ज्ञान की वर्षा की। तो जुड़े रहिए 17 तारीख को, और उसके बाद हमारे मेन कार्यक्रम 25 दिसंबर को। ओम साईं राम। साईनाथ महाराज की जय।